हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी करेंगे एचबीएससी एंड सीबीएसई। कोई भी हो दोस्तों, एचबीएससी से आप स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक तो सेम है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक सेम है। और इसके अंदर आज एपी को अच्छे से करेंगे। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा दोस्तों आज पूरी एपी का निचोड़ कर दे, सिर्फ ओनली एक वीडियो में। सिर्फ आपसे इतनी डिमांड रहेगी कि वीडियो को आप शेयर कर दे। अगर आपको पसंद आई तो देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना दोस्तों, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। चलो आज एपी की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आज इसका कोशिश करेंगे कि इसका डी एंड एक वीडियो के अंदर कर दे। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आप लोग ध्यान से सीखना एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शुरुआत करता हूं दोस्तों एपी के बारे में। क्या होती है एपी? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्या होती है एपी। कोई भी टेबल लिख लो आप, 2, 4, 6, 8, किसी भी टेबल को एपी बोला जा सकता है। आप बोलोगे सर एपी क्यों है? क्योंकि दोस्तों ध्यान देंगे, जो ये होता है ना पहली फर्स्ट टर्म, ये A1 कहलाती है, ये 2 है दोस्तों। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। A1 2 है, ध्यान देंगे। सेकंड टर्म कितनी है? 4 है। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? डी क्या होता है? A2 माइनस A1। हमेशा दूसरे में से पहला घटाना, तीसरे में से दूसरा घटाना, नहीं 4 में से 2 घटाओगे तो 2 कितना आ गया? 2। यानी एपी की कंडीशन क्या होती है? एपी की कंडीशन सिर्फ इतनी डिमांड करती है कि आपका अंतर सेम होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। अगर डी सेम है, अगर क्या है? डी सेम है तो एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 की टेबल लिख दूँ, 3, 6, 9 और 12। अब आपसे बोलूँ क्या सर ये भी एपी है? क्या बच्चों ये एपी है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये एपी है, क्योंकि इनका अंतर 3, इसका भी डिफरेंस 3 और इसका भी डिफरेंस 3। लेकिन कुछ बच्चे डिफरेंस में गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? देखिए, दूसरे में से पहला घटाना होता है। 6 - 3 करेंगे, 6 - 3 तो ये D1 कहलाएगा। D2 क्या कहलाएगा? थर्ड में से दूसरा घटाना होता है। तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म घटानी होती है, तो 9 - 6, ये भी कितना हो गया? 3। और D3 आप निकालना चाहोगे तो फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, 12 - 9, ये भी अंतर 3, ये भी अंतर 3। तो एपी तो सिर्फ एक ही डिमांड करती है, वो आपको पता लग गया कि डी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए दोस्तों? अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस क्या है? सेम है, तो वो एपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो एपी कहलाएगी। अब एपी का पता लग गया। अब एक कुछ फार्मूले है, जर्नल फार्मूला तो इसका ये कहलाता है एन का, टर्म निकालने का। ये टर्म निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला बता दिया दोस्तों एपी का, ए एन टर्म निकालने का, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन वो कई बार आपसे पूछा जाता है कि 8 टर्म निकालो, तो 8 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ध्यान से सीखना मेरी इस चीज को। कई बार आपसे बोलेंगे कि 8 टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो? 8 टर्म। तो 8 टर्म होती है A8 और इसका फार्मूला होता है ए प्लस 7D, ए प्लस में 7D। डी के साथ एक कम लिख देना। अब आपसे बोले A10 निकालो, तो आप जल्दी करने के लिए क्या करोगे? A प्लस में 9D, A प्लस में 9D, डी से एक कम लिख देना। आपसे बोले A12 निकालो, तो जल्दी करने के लिए क्या फार्मूला बनेगा? A प्लस में 11D, A प्लस में 11D, यानी 12 से एक कम लिख देना। डी के साथ एक कम लिख दोगे तो A12 टर्म निकल जाएगी। A10 का फार्मूला A प्लस 9D। कितने भी फार्मूले बना सकते हो, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो A8 है दोस्तों, ये फार्मूला बना इसी से ही है। अभी ध्यान देना, मैंने क्या काम किया? n की वैल्यू 8 ली थी। n की वैल्यू क्या ली थी? 8। n की वैल्यू क्या ली थी? 8। ये देखना आप ध्यान से, n की वैल्यू 8 ली थी, n की 8 ली थी। 8 - 1 इंटू 2, देखो 8 में से 1 गया 7D। ऑटोमेटिक वही आता है। तो इस स्टेप को हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रकार से करेंगे। अभी ये थोड़ी बेसिक बात की है मैंने, आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो जो आपको समझ नहीं आया वो भी आ जाएगा। बने रहना आप लोग। चले देखे भाई, चले भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत कर रहा हूँ अब एपी की। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? राइट फर्स्ट 4 टर्म। पहली 4 टर्म निकालनी दोस्तों, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है एपी की। ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, और डी की वैल्यू भी 10 है, डी की वैल्यू भी क्या है? 10 है। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन और बिलो। जिसका क्या मतलब? फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी आपको कॉमन है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये A1 ही होता है दोस्तों। ए का मतलब A1, ये फर्स्ट टर्म होती है। अगर ये सेकंड टर्म होती तो इसको लिखना पड़ता A2, समझ गए? थर्ड टर्म होती तो लिखना पड़ता, अगर नहीं लिख रखा क्योंकि आप यहाँ ऑटोमेटिक 1 होते हैं। आप जानते हैं ए का कोएफिशिएंट भी 1 है, ए की पावर भी 1 है, और ये जो आप यहाँ पर मैंने 1 लगाया इसके बेस में, ये भी क्या 1 है। तो ये A1 10 है, डी भी 10 है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है और डिफरेंस भी हमें गिवन है। हमसे क्या बोलेगी? फर्स्ट 4 टर्म। अभी A1 तो आपको गिवन ही था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड टर्म क्या होगी दोस्तों? अभी फार्मूला बताया था A प्लस 1D। थर्ड टर्म क्या होगी? A प्लस में 2D। अभी मैंने आपको अच्छे समझाया था ना। क्या समझाया था? अगर 2 निकाल रहे हो तो D के साथ एक कम लिख दो 1D। आप 3 निकाल रहे हो तो 3 के साथ D के साथ एक कम लिख दो 2D। लेकिन हमें तो A4 भी निकालना। A4 का क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, A प्लस में 3D। वैल्यू टेक और आंसर आ जाएगा। अगर मैं A2 निकालू, A की वैल्यू कितनी थी? 10, A की वैल्यू
कितनी थी 10, 1 की डी से करूंगा तो डी होता है, 1 की डी से करूंगा मल्टीप्लाई डी होता है, तो खाली 10 लिख दो, 10 10 20, 10 10 कितना हो जाएगा 20, A2 निकल गया दोस्तों। फिट करो यहाँ भी, A की वैल्यू 10 प्लस में 2D, D की वैल्यू भी 10, तो आंसर कितना आएगा। अभी ध्यान देना दोस्तों, इनका रिलेशन मल्टीप्लाई है, जिन बच्चों को नहीं आता बिल्कुल बेसिक भी बता रहा हूँ, 2D का रिलेशन मल्टीप्लाई है तो 2 की गुणा होगी ना 10 के साथ, तो आपका कितना बनेगा 10 प्लस में 10 टू 20, तो 20 और 10 30, 20 और 10 30, ये भी आपका निकल गया। A4 निकाल लो, A की वैल्यू 10 प्लस में 3D, D की वैल्यू कितनी थी 10, तो आपका कितना हो गया 10 प्लस में 30, 10 प्लस में 30 भी कितना हो जाएगा इक्वल टू 40, कितना हो जाएगा 40। अभी बोलो, अब बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको चाहे चेक भी कर सकते हो, अपने स्तर पर चेक कर लेना दोस्तों। देखो पहली टर्म 10 है, अगली टर्म 20 है, 10 का पढ़ा बना हुआ है, 10 की टेबल बनी हुई है, किसी की भी टेबल बन जाए AP कहलाती है। और ये नहीं है कि टेबल बनेगी, क्या कई बार क्या होता है एक्चुअली में दोस्तों, टेबल ये कोई जरूरी नहीं कि टेबल बनेगी, सिर्फ आप अंतर को चेक करना। देखो दोस्तों 20 में से 10 गया 10 का अंतर है, 30 में से 20 गया 10 का अंतर है, 40 में 30 का 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये AP है, जो कि हमें गिवन दे रखी थी, AP तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमसे तो बस टर्म पूछी थी, A1 निकाल लो, A2 निकाल लो, A3 निकाल लो, A4 निकाल लो, जो कि मैंने आपको सिखा दी। चले सेकंड पार्ट की बात करता हूं दोस्तों, ध्यान देना। सेकंड पार्ट में A की वैल्यू दे रखी -2, A की वैल्यू दे रखी -2 और D की वैल्यू दे रखी 0, D की वैल्यू क्या दे रखी 0। अब देखें A1 निकालने की तो क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरत नहीं, रीजन A1 तो गिवन ही होता है, हमेशा दे रखा ना A1, तो A2 निकालो, A2 का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस में 1D। अब इसको ही निकालो, A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0 गिवन है तो -2, A2 भी क्या हो गया 2 हो गया। A3 निकालो, A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, A की वैल्यू -2, ध्यान देंगे A की वैल्यू -2 प्लस में 2D, D का इसका रिलेशन मल्टीप्लाई है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, और D की वैल्यू 0 है तो -2 और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों -2, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। A4 निकालो, A4 निकालो, A4 का फार्मूला A प्लस में 3D, अभी बताया था एक कम लिखेंगे, D के साथ हमेशा एक कम लिखना। A4 यानी 4 टर्म का फार्मूला आपको पता लग जाएगा कि 4 टर्म है कितनी। A4 A की वैल्यू -2 प्लस में 3D, D की वैल्यू 0 गिवन है ना, D की वैल्यू 0 तो -2 प्लस में 0, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा -2, आंसर कितना आएगा -2। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, थर्ड में क्या बोला हुआ है A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, D की वैल्यू -3। देखिए अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को अच्छे से किया ना तो ही 5.2 आपकी समझ आएगी और 5.3 फिर आपकी समझ आ जाएगी। 5.1 को सीख लो दोस्तों, इससे बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चले A1 तो आपको गिवन है, 4 है, A2 निकाल लो, अभी फार्मूला बताया था A प्लस में 1D, तो A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू 4 प्लस, देखिए यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, कई बार होता है एक्चुअली में ये है कि साइन में गड़बड़ कर देते हैं। आप 2 साइन इकट्ठे रखते क्यों, देखो इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस आंसर क्या आएगा माइनस, तो 4 में 3 गया, 1 2 साइन इकट्ठे मत करो। A3 निकालो, A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। अभी देखना A की वैल्यू कितनी है 4, अब देखना अभी देखना प्लस में 2D, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पहले साइन के साथ ही गेम खेल लो, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है, साइन में भी मल्टीप्लाई का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, तो प्लस माइनस आंसर यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 2 और D की वैल्यू अब 3 रख लो, अब D की वैल्यू 3 रखें, बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर D की वैल्यू तो -3 थी, भाई माइनस आगे लगा तो दिया, समझ पा रहे हो मेरी बात को। चले 4 और माइनस का 6, तो आंसर आएगा -2, A4 निकाल लो, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4, अब फिर प्लस माइनस कितना आ गया माइनस और 3D, आप चाहे तो डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, अब आपको समझ आ गया 3D, D की वैल्यू भी 3 है, 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया -5, चले भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है, कौन सा पार्ट आ गया आपका, फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ में क्या बोला हुआ है A की वैल्यू -1, A की वैल्यू -1, A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू हाफ, D की वैल्यू कितनी दे रखी दोस्तों हाफ, तो आप समझ गए। A1 तो गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, A2 निकालो, क्या निकालो A2 निकालो, A2 क्या हो जाएगा फार्मूला आप सभी जानते हैं A प्लस 1D, कैसे n से 1 कम, यानी 2 निकाल दो 2 से 1 कम, तो 2 से 1 कम 1D, A की वैल्यू कितनी है A की वैल्यू -1 प्लस में D की वैल्यू हाफ, D की वैल्यू हाफ। तो अब यहाँ कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी परेशान मत होना दोस्तों, इसके अपन 1 लगाओ, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। वैसे देखो जिस तर्ज पर आपको एलसीएम लेना आता है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उनको जल्दी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, अब क्रॉस करो, 2 1 जा 2 माइनस के 2, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो आंसर आएगा ज़्यादा माइनस तो माइनस का हाफ, ये भी कितना आ जाएगा माइनस का, 2 में से 1 गया 1, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। A3 निकाल लो,
A3 हो जाएगा A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी थी -1 प्लस में 2 और D की वैल्यू कितनी थी हाफ, D की वैल्यू कितनी थी हाफ, तो 2 से 2 कट गया दोस्तों तो 1, तो माइनस का 1 प्लस 1 जा 1 तो 1 में से 1 गई 0। आपको A3 निकालना आ गया होगा, A4 भी निकाल देता हूँ, A4 भी निकाल देता हूँ। A4 क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों -1 प्लस में 3D, D की वैल्यू हाफ, D की वैल्यू हाफ, तो ये आ गया -1 प्लस में 3 1 जा 3, 3/2, क्योंकि 3 1 जा 3/2, 2 ऊपर नीचे कटता नहीं ना, तो फिर वही काम करो, इसके नीचे 1 लगा सकते हो आप, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 क्रॉस कर दो, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1 और ज़्यादा प्लस तो आंसर प्लस। अब पहले साइन के साथ गेम खेला करो भाई, ये ज़्यादा प्लस है, प्लस ज़्यादा है तो आंसर भी किसका आएगा प्लस का आएगा। चलिए 1/2 आंसर कितना आ गया, तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से टर्म निकालनी आ चुकी होगी कि फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकलेगी, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, फॉर द फ्लोइंग एपी गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, एपी तो गिवन है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब की बार क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी और कॉमन डिफरेंस निकालना, बड़ा आसान क्वेश्चन आया, देखो कैसे 3 1 -1 और -3, -1 और -3। ध्यान देना वैसे आसान है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ से आप डी निकालना सीख जाओगे। क्या निकालना सीख जाओगे, डी निकालना सीख जाओगे। मैं ज़्यादा फार्मूले की बात नहीं करता, फार्मूले में कंफ्यूज हो सकता है। सबसे पहला काम आपको फर्स्ट टर्म निकालनी, तो आपको नजर ही आ रही है फर्स्ट टर्म तो 3 है, अब आपको डी निकालना दोस्तों। क्या निकालना, डी निकालना। जब एपी गिवन होना तो डी आप कहीं से भी निकाल सकते हो, डी आप कहीं से, मतलब दूसरे में से पहला घटाओ तो भी डी निकलेगा, तीसरे में से दूसरा घटाओ तो भी डी निकलेगा, और चौथे में से तीसरा घटाओगे तो भी डी निकलेगा। यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म में से आप क्या घटाओ, थर्ड टर्म घटाओ, फोर्थ टर्म में से आप क्या घटाओ, थर्ड टर्म घटाओ, तो क्या निकलेगा, आपका डी निकल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अभी आपको माइनस से बचना चाहिए। हालांकि देखिए दोनों प्लस के है तो 1 में से 3 घटा लो ना, 1 में से क्या घटा लो 3, आपने दूसरे में से पहली टर्म को घटा दिया, ये भी तो एपी होती है, तो माइनस के ज्यादा आंसर -3 में से 1 गया 2, तो बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार डी निकाला जाता है। फिर बता रहा हूं डी का फार्मूला, अब आप फार्मूले की बात कर ही रहे हो तो A2 - A1 ये लगा सकते हो दोस्तों, दूसरे में से पहला, या फिर A3 - A2 तीसरे में से दूसरा, या फिर दोस्तों A4 - A3 चौथे में से तीसरा। यही तो डी की कहानी है। अगर इतना आसान होता डी निकालना पहले में से दूसरा, तो पहली क्लास दूसरी क्लास वाला बच्चा भी निकाल लेता दोस्तों, है ना। उल्टा चलता है डी क्या चलता है, उल्टा चलता है। दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। ये समझ आ गया होगा। अभी देखिए दोस्तों डी तो आ गया -2, अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है बाकी डी, फिर भी डी एक और सिखा रहा हूं। अगर आपको चले भाई मार्कर पड़ चुका है तो आप मान सकते हैं कि ये डी आपका पक्का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में 100% आपको देखने को मिलेगा भाई, 1 नंबर में डी वाला जरूर आएगा। चलिए अब मैं बोल रहा था डी सिखा दिया, लेकिन मैं एक डी और की बात करूं। मान लो मैं बोलूं चौथे में से तीसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, तो चौथा -3 और ये घटाना -1, और बीच में फार्मूले में बीच में माइनस आता है। ध्यान देंगे फार्मूले में बीच में क्या आता है, माइनस, तो ये भी माइनस आएगा दोस्तों। ध्यान देंगे तो -3 और माइनस प्लस, 3 में से 1 गया 2, ज्यादा माइनस तो आंसर -2। देखो कैसे आया। अब इसको भी समझो माइनस वाले को, यानी चौथे में से तीसरा घटाना, चौथा -3 और ये घटाना है -1 और एक फार्मूले का माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट करा रहा हूं इसका, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सेकंड पार्ट। -5 -1 3 और 7 देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है। A1 तो आपको नजर आ रहा -5 पर, डी निकालना, क्या निकालना, डी। चौथे में से तीसरा घटा लो, क्यों माइनस के चक्कर में पड़ते हो। तो 7 में से 3 गया, आंसर कितना बचा, 4। 7 में से 3 गया, आंसर कितना बचा, 4 बचा। आपको समझ आ गया। फिर भी आपका आंसर हो चुका है। मान लो एक डी और समझा देता हूं, मान लो एक डी और निकाल लोगे आप, तो अगर आप दूसरे में से पहला घटाओ तो क्या डी नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। ये भी तो फार्मूला होता है, A2 - A1। तो दूसरा क्या है, -1। अब ये पहले माइनस का है, ये पहले किसका माइनस का, तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। ध्यान देना अब, क्योंकि ये घटाना होता है ना, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये खुद ले रहा, तो माइनस प्लस। मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ दो साइन इकट्ठे रखते क्यों हो, 2 साइन इकट्ठे रखते क्यों हो, ताकि आपका गलत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें से घटाओ, ये तो -1, ये घटाना -5 और एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस प्लस डायरेक्ट कर दो। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। -3 में से, ध्यान देंगे, -3 में से आपको -1 घटाना था। ये पहले माइनस है और एक फार्मूला माइनस का, माइनस प्लस, तो देखो 3 में से 1 गया -2। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। चले थर्ड पार्ट यही करा देता हूँ दोस्तों, बार बार परेशानी नहीं होगी आप लोग को। तो थर्ड में बोला 1/3, 5/3
9/3, 13/3, 9/3 और 13/3, 13/3। तो A1 तो बिल्कुल नजर आ गया सर 1/3 है। डी सिखा दो, लो भाई यहाँ डी निकाल देता हूँ। तो किसी में से कुछ घटा लो, दूसरे में से पहले ही घटा लो। तो 5/3, 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3 अपॉन सेम तो आंसर सेम होता है। चले भाई, मैं बोल रहा था कि अपॉन सेम तो आंसर सेम, अपॉन सेम तो आंसर सेम, और 5 में से 1 गया 4/3, 4/3। तो डी कितना निकलेगा इसका 4/3। 3-4 टाइप के आपको एलसीएम लेने आने चाहिए दोस्तों, लेने आने चाहिए। मैं जल्दी के लिए तीनों आपको आपके सामने इसके बाद कराऊंगा। इसके बाद है फोर्थ में देखिए क्या बोला, 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 3.9। तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। A1 आप देख कर ही बता सकते हो 0.6 है सर, कोई दिक्कत नहीं। डी आप बिल्कुल बता सकते हो कि दूसरे में से पहला घटा लो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथे में तीसरा घटा लो, आपकी मर्जी है। चौथे में तीसरा घटा देता हूँ, 3.9 माइनस का 2.8, तो घटाओगे तो दोस्तों 1.1 कितना आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो 1.1, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं फोर्थ कर लेते हैं दोस्तों। फोर्थ के इंपॉर्टेंट से पार्ट करा देता हूँ जो कि एग्जाम के लायक होते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, बोला कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, जो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनका डी निकाल ले एंड राइट 3 मोर टर्म, और आगे की 3 मोर टर्म लिखे। आगे की 3 और टर्म में और लिखनी, 3 पद और लिखने हैं दोस्तों, 3 मोर टर्म लिखनी है। तो आप देखिए ट्रम निकालनी तो मैंने बताई दी थी आपको, समझाई दिया था। अभी सिर्फ आपको एपी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? एपी 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लगने को ऐसा लग रहा है जैसे कि एपी है, जैसे कि ये एपी है, लेकिन चेक करो वैसे एपी नहीं है दोस्तों। ये आपको डी चेक करना, सिर्फ एपी के लिए क्या चेक करना होता है? डी चेक करना होता है। अभी पहले ही बताया था, अगर किसी को एपी होना है तो उसका डी सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डी निकालो, तो दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरे में से क्या घटाओ? पहला 2 आया, फिर डी निकालो। यहाँ सारे डी निकालने पड़ेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। दूसरे में से पहला घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाओ, 8 में से 4 गया 4। आगे घटाने की जरूरत नहीं है, ये D1 होता है, D2 होता है। D1 नॉट इक्वल D2, आगे क्यों निकालो? जब 2 ही डी सेम नहीं आ रहे तो आगे निकालने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नो, ये दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पर बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है, यहाँ करा देता हूँ भाई सेकंड पार्ट। 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 3, 7/2, 3, 7/2, ये आपको दे रखा दोस्तों। तो बिल्कुल डी निकालना है। डी आपको अच्छे से आ चुका है। दूसरे में से पहला घटाओ, 5/2 में से फिर 2 घटाओ। एलसीएम भी मैं सिखा चुका हूँ। जो बच्चे हमारे कमजोर है, नीचे के नीचे गुणा करो, नीचे के नीचे गुणा करो तो 2 एकम 2, क्रॉस करो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2, 1/2। आगे डी निकालो, ये होता है D1, अगला होता है D2। D2 क्या का फार्मूला? D2 क्या होता है? तीसरे में से दूसरा घटाना, तीसरे में से दूसरा घटाओ, 3 - 5/2। ये मैं एलसीएम सिखा चुका हूँ। इसके नीचे 1 लगाओ, नीचे के नीचे गुणा करो, 2 एकम 2, क्रॉस मारो, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो फिर कितना बचा? 1/2। समझ आ गया। D2 भी निकाला। अभी D1 सेम है, D2 सेम है, D3 भी निकालना पड़ेगा। क्या पता D3 सेम ना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। D3 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। D3 का फार्मूला, चौथे में से तीसरा घटाओ, चौथे में से क्या घटाओ? तीसरा घटाओ, 7/2 माइनस के 3, नीचे 1 लगाओ दोस्तों, नीचे 1 लगाओ, नीचे के नीचे करो, 2 एकम 2, ऊपर के ऊपर को, सॉरी नीचे के नीचे गुणा क्रॉस, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1/2। सारे डी से हमारे यहाँ दोस्तों। D1 इक्वल है D2, D2 इक्वल है D3, ठीक है। दिस इज एपी। तो आंसर में यस डाल दो, सिर्फ क्या डाल दो? आंसर में यस डाल दो। समझ आया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं। चले भैया, अब मैं करा चुका हूँ। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट ले लेता हूँ, रूट वाले ले लेता हूँ, ठीक है। रूट वाले ले लेता हूँ। चलो इससे पहले फोर्थ ले लेता हूँ, रूट से पहले दोस्तों फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ। -10 - 6, -10 - 6, -10 - 6, -2 और 2, डॉट 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 डॉट। तो आपको डी निकाल लो। सबसे पहले तो हमारी क्या रहेगी? सबसे पहले हमारी प्राइवेट यही रहेगी कि हम डी निकाल ले। तो डी निकाल लो, डी निकाल लेंगे। ये D1 क्या होता है? दूसरे में से पहला घटाओ, -6 में से पहले माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ का। D1 क्या होता है फार्मूला की अगर बात करूँ तो A2 - A1, A2 - A1, पहले A1 बचा रहा माइनस का है, और एक साइन एक फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 साइन इकट्ठे मत रखना। तो 10 में से 6 गया, आंसर बचेगा 4। कितना बचा? 4। D2 निकाल लो। क्या निकालो? D2 निकालो। तीसरे में से दूसरा घटाओ, -2, ये पहले ही माइनस का तो किसको हो जाएगा? प्लस। 6 में से 2 गया 4, ज्यादा प्लस तो आंसर प्लस। D3 निकाल लो, ये निकाल देता हूं दोस्तों D3 भी। चौथे में से तीसरा घटाओ। अब तो फार्मूला आपको रट गया होगा।
अब तो फार्मूला रट भी जाना चाहिए। चौथे में से तीसरा घटाओ 2, और ये पहले माइनस का A3 तो माइनस वाला प्लस का 2 2 4 2 2 4। बोले भाई समझ आया होगा, बिल्कुल सारे डी सेम है तो ये AP है, तो आंसर आएगा यस इट इज AP। ये AP है तो इसने बोला नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, मोर 3 टर्म निकालो। देखो अब कितनी टर्म गिवन थी, 1 2 3 4 टर्म तो गिवन थी, A5 निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा। A5 का फार्मूला A + 4D, अभी बताया था एक कम D के साथ, 5 है तो 4 लगाओ, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है -10, A की वैल्यू कितनी है -10, 4 D की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, D की वैल्यू कितनी आई है, ये ले लो ये ले लो, D तो सेम है, D तो सेम है तो रख दो, तो 4, तो आंसर कितना आ गया -10 और 4 4 जा 16, 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया तो आंसर 6 ही बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है भाई, A5 निकल गया, A6 निकाल लो। A6 क्या होता है, A + 5D, A प्लस में 5D। A की वैल्यू कितनी है -10, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों -10। A का मतलब A1 होता है, फर्स्ट टर्म होती है दोस्तों, A का मतलब A1 होता है, 1 बिना लिखे तो A होता है, फर्स्ट टर्म होती है, प्लस में 5D। D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू 4 आई थी, कैलकुलेशन करो -10, 5 4 जा 20, तो 20 में से 10 गया, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। A7 निकाल दो, A7 निकाल दो, A प्लस में 6D, फार्मूला अच्छे से याद हो गया, 7 से 1 कम 6 होता है, D के साथ 1 कम लिखना, D के साथ 1 कम लिखना। A की वैल्यू -10, A की वैल्यू -10 प्लस में 6D, D की वैल्यू दोस्तों सेम ही चली हुई है, 4 चली हुई है, तो -10 और 6 4 जा 24, तो कितना बचा 14, कितना बचा 14 बचा। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म बोल लीजिए, देखे A5 A6 और A7, नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको निकालनी आ गई। तो इस क्वेश्चन की थीम तो आपको समझ आ चुकी है, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर दोस्तों बात करूँ तो ये रूट वाले क्वेश्चन टपक जाते हैं। रूट वाले क्वेश्चन इसलिए टपक जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इनको देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2 √2, 3 प्लस में 2 √2, 3 प्लस में 2 √2 और 3 प्लस में 2 √2, 3 प्लस में 3 √2, 3 प्लस में 3 √2, 3 प्लस में 3 √2। ये दोस्तों पहले तो बताओ कि ये AP है या नहीं, बाद में बात करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म की। एक बात और ध्यान रखना, नेक्स्ट 3 टर्म तभी निकलेगी दोस्तों, मैं पहले बताना भूल गया, नेक्स्ट 3 टर्म तभी निकलेगी जब AP होगा। अरे नेक्स्ट 3 टर्म में तभी तो निकलते हैं जब AP होगा, D समान होगा। क्या समान होगा, D समान होगा, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकलेगी, नहीं तो नेक्स्ट आगे एक भी टर्म नहीं निकाल पाओगे। अगर AP नहीं है तो आगे कोई भी टर्म आप नहीं निकाल पाओगे। कॉमन सेंस थी, मैं भूल गया था, अभी बता दिया। चले आगे D की बात करता हूँ। पहले तो क्या काम करोगे, दूसरे में से पहला घटाओगे, 3 प्लस में √2 तो माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, आंसर बचा √2, कितना बचा √2। अब ये तो D1 हो गया दोस्तों, D2 निकालो, D2 तीसरे में से दूसरा घटाओगे, तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो 3 प्लस में 2 √2, इसमें से घटाओगे -3 प्लस में √2, -3 प्लस √2। दिखा देता हूँ फार्मूला लिख करके, इंपॉर्टेंट फार्मूला था। A2 क्या होता है, A3 -A2, यही होता है ना दोस्तों, A3 -A2। अभी ध्यान देना, क्या मैंने ठीक कर दिया भाई, A3 में से ये घटा दिया A2, बिल्कुल ठीक है गलत है, ये ठीक है गलत है दोस्तों। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं, 3 से 3 कट गया, 3 से क्या कट गया, 3 कट गया, तो मैं कर रहा हूं गलत। क्यों कर रहा हूं गलत, अभी ध्यान देना, गलती मैंने करके दिखा दिया, आप गलती मत करना, जो समझ गया अच्छी बात है। ध्यान देना, A3 -A2 ये फार्मूले का माइनस होता है, तो A2 आ गया, A2 से पहले ब्रैकेट लगाना, A2 से पहले क्या लगाना, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस डिमांड करता है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट लगाओ, अंदर क्या लगाओ, ब्रैकेट। अगर आप A2 पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई, एक रामबाण बताया मैथ का कि A3 -A2, अगर ये बाहर माइनस है तो अंदर क्या लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब कोई गलती नहीं है, सोल्व करो इसको। 3 प्लस में 2 √2, 3 प्लस में 2 √2। अब ये माइनस क्या काम करेगा दोस्तों, अंदर के साइन चेंज करेगा, दोनों प्लस है, दोनों माइनस के निकलेंगे, दोनों किसके निकलेंगे, माइनस के निकलेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो क्या है, रूट के अंदर रूट के अंदर जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। सेम परिवार आप जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, सेम परिवार होने चाहिए। तो 2 √2 में से यहाँ पर आप देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, √2 का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया, √2 का परिवार है, √2 का परिवार है, आंसर तो √2 का ही आएगा। लेकिन 2 में से 1 गया, एक लगाने की जो 3 लगाना चाहिए, तो 1 √2 और 1 √2 ही होता है, तो D आया √2। आगे बात करो, देखिए D1 भी √2 आया था, D2 भी √2 आया है, D3 निकालो, D3 निकालो। चौथे में से तीसरा घटाओ, तो 3 प्लस में 3 √2। अब जब घटा रहे हो तो अंदर ब्रैकेट रखो, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। अब साइन बदल दो दोस्तों, अब क्या बदल दो, साइन, 3 प्लस में √2, माइनस अंदर भेज दो, तो माइनस का 3 -2 √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, से √2। आप तो एक बात को अच्छे भली प्रकार से जान चुके हो, अगर √2 का परिवार है, परिवार में आंसर तो √2 का ही आएगा, आंसर तो √2 का ही आएगा। तो
3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं, रूट 2 ही होता है। एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, जैसे आपसे कोई बोले 5x में से 3x घटाओ, 5x में से 3x घटाओ, यहाँ परिवार x का है, परिवार किसका x का आंसर तो x का ही आएगा ना, तो 5 में से 3 गया 2x, 5 में से 3 5x में 3x गया तो 2x बचेगा। मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है, अगर x का परिवार है, x का परिवार तो आंसर में x का परिवार बचेगा। अब आपको समझ आया होगा, रूट 2 का परिवार है, रूट 2 का परिवार है, रूट 2 का आंसर में रूट 2 का परिवार तो जरूर आएगा। और 3 में से 2 गया 1 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है भाई। तो ये तो एपी हो चुकी है, ये तो कन्फर्म एपी हो चुकी है, एपी है। तो नेक्स्ट टर्म निकालो, कितनी दे रखी, 1 2 3 4 दे रखी, a5 निकालो, क्या निकालो a5 का फार्मूला a + 4d, एक कम डी के साथ एक कम, तो ए की वैल्यू कितनी है, देख ही पा रहे हो, ए की वैल्यू बताने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट टर्म एपी, फर्स्ट टर्म ए कहलाती है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, 4d, डी की वैल्यू √2i है, डी की वैल्यू कितनी है √2i है। यहाँ रिलेशन मल्टीप्लाई का है, 4 और डी का रिलेशन मल्टीप्लाई का, जब कुछ बीच में नहीं होता रिलेशन मल्टीप्लाई होता है, तो 4d, डी की वैल्यू √2 है, डी की वैल्यू √2 है, इसको और सोल्व करो तो 3 प्लस में 4√2, 3 प्लस में 4√2, 3 प्लस में 4√2। एक बात का विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, वो बता देता हूँ, आप ये स्टेप भी ना लिखोगे, डायरेक्ट ये भी लिख दोगे तो भी राइट है। रीजन, ए की वैल्यू 3 प्लस में 4 और डी की वैल्यू √2। जब अलग अलग परिवार हो ऑटोमेटिक रिलेशन मल्टीप्लाई का होता है। मैंने पहले रिलेशन मल्टीप्लाई दिखाया, फिर इसको रख दिया, मैंने कुछ खास काम नहीं किया। तो अलग अलग जब परिवार होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक रिलेशन मल्टीप्लाई होता है। आप चाहे तो स्टेप लिख लेना, चाहे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा a6 के लिए, ये बता दिया मैंने कैसे आएगा। a6 का फार्मूला a + 5d, a की वैल्यू 3 है, 5 और d की वैल्यू √2। अब मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, रीजन अलग अलग परिवार है, 5 अलग परिवार का, √2 अलग परिवार का, ये √2 का, ये विदाउट √2 का, तो ऑटोमेटिक रिलेशन ये रहेगा। तो आपको ये भी निकालना आ गया, a7 भी इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चले 1 सेकंड लगते निकाल देता है। a7 a प्लस में 6d, a की वैल्यू 3 प्लस में 6d और d की वैल्यू √2। तो नेक्स्ट रिटर्न भी आपको अच्छे से आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये एपी थी दोस्तों, लिख लेना, जहाँ डी सेम आए थे वहाँ लिख लेना यस इट इज एपी। अगर एपी है तो मैंने नेक्स्ट टर्म निकाल लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 पार्ट की बात कर रहा था दोस्तों, √2 √8 √18 √32 डैश। तो सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा ये एपी है नहीं है, चेक करो दोस्तों। एपी चाहे तो दूसरे में से पहला बताओ, √8 में से √2 चला जाएगा क्या? अलग अलग परिवार है, √8 का परिवार है, √2 का अलग अलग परिवार है, ये जुड़ घट ही नहीं सकते। सेम परिवार बनाओ पहले, तो क्या बनाओ? सेम परिवार, यानी √8 के फैक्टर करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, √8 को बाहर निकालना आसान है। 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 4 का बाहर 2 निकलेगा, तो √8 का लगेगा 2√2 और ये थाई माइनस का √2। अब सेम परिवार हो गए दोस्तों, सेम परिवार हो गए तो √2 का परिवार, देखिए अभी √2 का परिवार, ये भी √2 का, आंसर में √2 तो आएगा और 2 में से 1 लगा सकते हैं, 2 में से 1 गया 1 √2। अब जिन बच्चों को √8 को पता नहीं लगा ना, 2 √2 कैसे लिखा उनको बता रहा हूँ, वो प्राइम फैक्टर कर ले। क्या कर ले? प्राइम फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए क्या काम आप कर सकते हो, आप रूट के अंदर क्या होता है, 2 के पेयर बनते हैं। अगर रूट के अंदर 8 फंसा हुआ था, 2 के पेयर, यहाँ से तो 2 बार निकल गया, और जिसका पेयर नहीं बचता वो रूट में बचेगा। मान लो इसका तो 2 का पेयर ही नहीं है, तो √2 ये तो रूट में बचेगा, और इसका पेयर था तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार 2 √2 होता है। अभी बता रहा हूँ, फिर आगे नहीं बताने वाला। अगर आ जाता आपका 27 आ जाता, मान लो √27 आ जाता, तो 27 के प्राइम फैक्टर करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी देखिए 3 का तो पेयर बनकर 3 बार आ गया, इसका पेयर नहीं बन रहा इस 3 का, तो ये तो रूट के अंदर रहेगा, और जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या लगेगा 3√3। समझ आया होगा दोस्तों। चले अभी आप आओ, ये आपको समझ आ गया। अब D1 निकल गया, D2 निकालो। D2 के लिए तीसरे में से दूसरा घटाओ, √18 में से क्या घटाओ? √8। आप समझ ही चुके हैं, सेम परिवार नहीं है, सेम परिवार बनाओ। 18 का फैक्टर होता है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 बार आ जाएगा। 3 का फैक्टर, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या लगा? 3√2 और माइनस में √8 तो आप जान ही चुके हैं, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 का बार 2 निकलेगा, तो 2 √2। सेम परिवार बन चुके हैं। देखो ये भी √2, ये भी √2, आंसर में √2 तो आएगा ही, और 3 में से 2 गया 1 लिख लो या ना लिख लो, सेम ही होता है। अब जिनको ये √18 नहीं आया, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, √18 कैसे बाहर निकलेगा। 2 9 में 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो 3 का तो पेयर बन चुका, 3 तो बाहर ही आ चुका है, 2 का पेयर ही नहीं है, तो ये रूट में बचेगा 3 √2। ये होता है दोस्तों रूट से बाहर निकालने का। आप प्राइम फैक्टर कर लो, 2 के पेयर बनाओ, पेयर से बाहर निकल गया तो रूट से बाहर, अगर वो पेयर उसका पेयर ही नहीं बना तो रूट में बचेगा। किस में बचेगा? रूट में बचेगा। D2 भी निकाल गया। सेम D3 निकालो दोस्तों। क्या निकालो? D3। तो √32 में से √18 घटाओ। अब 16 दूनी 32 होता है, 16 2 जा 32 होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो ये तो होगा 4
√2, 4 √2, 9 2 जा 18, ये 3 √2, √2 का परिवार आंसर √2 आएगा, और 4 में से 3 गया 1, लिख लो यहाँ, लिख लो 1 √2, 1 √2 ही होता है। तो डी तो सेम आ गए, क्या आ गया इसके, डी तो सेम आ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 4 एग्जाम के लिए, 4 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अब तक का क्वेश्चन। अब आपके कितने टर्म रखिए, 1 2 3 4 टर्म रखिए, तो 5th टर्म निकालो। 5th टर्म का फार्मूला सभी जानते हैं, a प्लस में 4d, a की वैल्यू दोस्तों कितनी है, a की वैल्यू आप समझ ही पा रहे हैं √2 है, प्लस में 4d, और d की वैल्यू भी √2 है, तो देखिए सेम परिवार है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये √2 तो सेम परिवार है, √2 तो आएगा ही, लेकिन ये 4 ये 1, 4 और 1 5 √2, आंसर कितना आएगा 5 √2। आगे चले a6 क्या होता है, a प्लस में 5d, a प्लस में 5d, a की वैल्यू कितनी है √2, प्लस में 5d, d की वैल्यू भी √2। देखिए 5 √2 प्लस में √2, कितने √2 हो गए 6 √2, कितने √2 हो गए 6 √2, 6 √2, कितने √2 हो गए 6 √2। आपको 6 √2, a7 क्या होएगा, a प्लस में 6d, a प्लस में 6d, a की वैल्यू क्या √2 प्लस में 6d, d की वैल्यू है √2, 6 √2 और √2, कितने √2 हो गए 7 √2। आपको मान के चलो एनसीईआरटी में आंसर नहीं है तो क्या आंसर देगा, देखना ध्यान से, उसने इस 5 को अंदर भेज दिया होगा, इस 5 को अंदर भेज दिया होगा। रूट से बाहर कब निकलता है, जब पेयर होता है, इसका मतलब रूट के अंदर तो पेयर था, तो 5 5 डबल बार था, तो अगर इसको अंदर जाना होगा तो 5 5 25 होकर अंदर जाएगा, और 2 पहले पला, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, तो रूट 50 है दोस्तों, कितना √50 सीख लो। अब ये 6 है, रूट से बाहर तभी निकला होगा जब पेयर होगा, इसका बार पेयर का सिंगल लिखा जाता है, तो ये अंदर जाएगा तो पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, √72। आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसको कर लेना, 49 दोनों करेगा तो 98, √98 है, कितना है √98 है। जैसे भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आंसर रखा आप वैसे कर सकते हैं, बाकी समझा मैंने अच्छे से दिया है, आगे बढ़ेंगे। चले दोस्तों 5.1 आपके अच्छे से हो चुके हैं, 5.2 पर चलते हैं, किस पर चलते हैं 5.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 की स्टार्टिंग कर देते हैं। 5.2 की स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ an का फार्मूला आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। an का फार्मूला सीख लो, आंसर सारे आ जाएंगे। an का फार्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। इसकी क्या कहानी है दोस्तों, इसकी सिर्फ इतनी सी कहानी है, किसी एक की वैल्यू को मिस करेगा बाकी देगा। देखो अगर उसने a को मिस कर दिया तो उसको an देना पड़ेगा, n देना पड़ेगा, d देना पड़ेगा, तो यही आप लोग a का आंसर निकाल पाओगे। सेकंड बात, अगर वो आपसे n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, तो भी उसको a देना पड़ेगा, d देना पड़ेगा और an की वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी इसके अंदर एक तो खुद an है, एक ये है 2 3 4, कितने हो गए दोस्तों 4 वेरिएबल है, 4 में से उसको 3 की वैल्यू देनी पड़ेगी तो ही चौथे की निकलेगी। तो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग बने रहे। देखिए फर्स्ट की पार्ट की बात करूँ तो a की वैल्यू 7 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी 7, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3, बाकी n की वैल्यू 8, और आप लोगों से an पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है an, फार्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू 7 प्लस में n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस का 1, d की वैल्यू दोस्तों, d की वैल्यू 3, तो करो 7 और 8 में से 1 गया, 7 3 जा 21 और 7 28। तो आप यहाँ पर an था ना दोस्तों, जो यहाँ पर an आप निकाल रहे थे, an की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, ध्यान देंगे 8, तो ये a8 निकला है, क्या निकला है a8, ये भी आप लिख सकते हैं। n की वैल्यू तो गिवन थी ना, तो a8 जो इसका मतलब क्या, a8 का मतलब है जो 8 टर्म है ना वो 28 है, a8 का मतलब 8 टर्म आपकी 28 है। सिंपल हिंदी में बोलूँ तो 8वीं जो टर्म है ना वो 28 है, 8वीं टर्म कितनी है 28, 8वीं टर्म कितनी है 28 है। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल मुंह जुबानी आनी चाहिए, क्योंकि आगे सिंपल रहेगा दोस्तों फिर चीज़ों को सीखना। जैसे कि मैं बात करूँ मान लो कि एपी है 2 की टेबल, किसकी 2 की टेबल, ये एपी चली हुई है दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूँ A6 है दोस्तों, A6 आपका 12 है, A6 क्या 12, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब जो 6 टर्म है ना, जो 6 टर्म है वो 12 है, वो कितनी है 12, आप अंदाजा ही लगा सकते हो। 6 के बाद क्या आएगा 8 के बाद 10 के बाद 12, तो आप देख ही पा रहे हो, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो इस प्रकार छठी टर्म की वैल्यू 6 टर्म आपकी 12 है, 6 टर्म की आपकी 12, तो इसका मतलब तो ये होता है। मैंने मतलब भी आपको समझाने की कोशिश किया। सेकंड पार्ट कराता हूँ, सेकंड पार्ट को देखें। a की वैल्यू -18, ठीक है। d निकालना है दोस्तों, n की वैल्यू 10, और an की वैल्यू 0, an की वैल्यू क्या दे रखी दोस्तों 0, a1 की वैल्यू 0। फार्मूला का आंसर आ जाएगा। an क्या होता है दोस्तों, a प्लस में n
माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, ए एन की जगह क्या रख दो 0, ए एन की जगह क्या रख दो 0, ए की वैल्यू -18 प्लस में एन माइनस एन की वैल्यू गिवन थी, सॉरी एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू 10 माइनस में 1 डी पूछेगा। एक वेरिएबल ही तो मिस करता है, डी का रखा, तो देखिए माइनस का 18 इधर आकर तो प्लस का हो जाएगा, और 10 में से 1 गया 9 डी 9 डी, तो डी निकालोगे तो क्या होगा 18 18 गुणा का 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगी, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू 2 आ चुकी है, डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट चला हुआ है, अच्छे से सीख लो दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू 0 है तो ए एन की जगह 0 रखना पड़ेगा, ए की वैल्यू -18 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 10 -1 इंटू 10 -1 इंटू डी, तो -18 पहले इधर भागेगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 डी, ये मल्टीप्लाई का 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो भाई एक पार्ट और ले लेता हूं दोस्तों आपके लिए, ये माइनस वाला ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। 4 में देखिए क्या बोला, ए की वैल्यू -18.9, ए की वैल्यू माइनस में 18.9, ठीक है भाई, डी की वैल्यू 2.5, डी की वैल्यू 2.5, डी की वैल्यू 2.5, एन निकालना और ए एन 3.6, ए एन की वैल्यू 3.6, ए एन की वैल्यू 3.6, फार्मूला लगाओ आंसर निकालो। ए एन का फार्मूला ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, तो ए एन की जगह तो आप 3.6 लिख दो, बोला हुआ है स्पेशल, ए एन की वैल्यू 3.6 है तो ए एन की जगह 3.6 लिख दो। ए की वैल्यू क्या है -18.9, 18.9, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू 2.5, ए की वैल्यू 2.5। इस प्रकार के क्वेश्चन की कैलकुलेशन सीख लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो माइनस है ना इधर आएगा, सबसे पहले माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इधर आकर के प्लस, तो ये तो जाएगा 18.9, और ये जो 2.5 है ये दो प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन, या तो 2.5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, या ये जो मल्टीप्लाई का रिलेशन इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये ऐसे ही छोड़ देता हूँ, n-1 और इंटू में 2.5, ध्यान से सीख लो दोस्तों, दो प्रकार से हो सकता है, दूसरा मैंने बता दिया वो आप लोग कर लेना, एक टाइम मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। तो 3.6 और 18.9, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 9 और 6 15, आगे बात करते हैं 9 और 6 15 से लेकर 19 और 3 22, तो ये हो गया 22.5, 22.5, n-1 n-1, ये मल्टीप्लाई का 2.5 इधर डिवाइड में आ जाएगा 2.5। अभी ध्यान देना, ये अभी पॉइंट 1 से पहले है, पॉइंट 1 से पहले पॉइंट की वैल्यू खत्म, पॉइंट अगर सेम हो ना, ये अभी पॉइंट 1 से पहले है, पॉइंट 1 से पहले पॉइंट की कोई भी कदर नहीं है, पॉइंट खत्म हो चुका है, सीधा 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 नहीं मत 225, 25 9 जा 225, तो यहाँ पर 9 आ गया, और ये माइनस का 1 इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू आ गई 10, मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अच्छे से सीख लो इस पार्ट को, कैसे करते हैं, माइनस वाला इधर प्लस का, ये सेम चलते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको अकेला कर देते हैं, उसको अकेला कर देते हैं ताकि उसको पीटा जा सके, मारा जा सके। अगर किसी को पीटना मारना हो तो दोस्तों आप समझ गए, उसको अकेला ही पीटना पड़ेगा, अगर उसके दोस्त उसके साथ में तो कैसे पीटोगे, है ना, तो इसके साथ वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या काम करो, देखो इसके साथ पहले क्या था, इसके साथ पहले -18.9 भी था, इसके साथ 2.5 भी था, इसके साथ -1 भी था, हमें वैल्यू एन की चाहिए थी, किसकी चाहिए थी, एन की। धीरे धीरे करके इसको मैंने कमजोर कर दिया, धीरे धीरे करके क्या कर दिया मैंने इसको कमजोर, मतलब इसके जो दोस्त थे वो इसके दुश्मन बना दिए, इसके दोस्त को क्या बना दो, दुश्मन बना दो, ठीक है। अंग्रेजों की नीति थी ना, राज करो फूट डालो, राज करो की नीति, फूट डालो राज करोगे, वो फूट डाल दी दोस्तों, क्या डाल दी, फूट डाल दी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं दोस्तों, सेकंड 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई 13 टर्म ऑफ एपी इज 13 टर्म ऑफ एपी, 13 टर्म तो निकालनी है दोस्तों, 13 टर्म तो निकालनी है। एपी गिवन है, एपी गिवन है 10 7 4 10 7 4, क्वेश्चन के अंदर एपी गिवन है, सेकंड का फर्स्ट। एक बात अब रामबाण बता रहा हूं आपको, जब भी एपी गिवन हो बिन सोचे समझे पहले ए निकालो डी निकालो, बाकी बात का काम है। ए की वैल्यू तो 10 नजर आ रही है, ए की वैल्यू 10 नजर आ रही है, डी की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे में से पहला, तो 7 में से 10 घटाओ, ज्यादा माइनस आंसर माइनस, इस बात को मत भूलना, पहले साइन लिखा करो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर प्लस दे देते हैं जो कि रॉन्ग होगा, तो 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, पहले दो चीज करो, फिर बता रहा हूं। अगर एपी गिवन हो तो सबसे पहले ए निकालो डी निकालो, एपी का मतलब भी यही होता है भाई, ए भी आपको गिवन होगा डी भी गिवन होगा, ठीक है, ए भी गिवन है डी भी गिवन है। अब बोला इसकी 30 टर्म निकालो, 30 टर्म निकालो, तो ए 30 निकालना बिल्कुल आसान है, 30 टर्म का मतलब ए 30 निकालना। अब कुछ चीजें सीख लो, आपसे बोले 7 टर्म निकालो तो ए 7 निकालना, आपसे बोले 5 टर्म निकालो तो ए 5 निकालना, आपसे बोले 12 टर्म निकालो तो ए 12 निकालना, सिंपल, समझ आ गया क्या। आपसे क्या बोले 30
ट्रम निकालो तो A30 निकाला, आपसे बोले 10 ट्रम निकालो तो A10 निकाला। इस बात को समझ लो दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले 30 ट्रम निकालो, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे बोले TH के साथ 13 ट्रम निकालो तो इसका मतलब होता है A30। आपसे बोले 10 ट्रम निकालो, 10th ट्रम निकालो तो इसका मतलब होता है A10 निकाला। आपसे बोले 9th ट्रम निकालो तो क्या निकाला, A9 निकाला। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। अब A30 निकालना तो A30 का फार्मूला सीधे समझा रखा मैंने, A प्लस में 29D, A प्लस में 29D, यानी N के D के साथ एक कम, D के साथ एक कम, यहाँ 30 निकालना था, 30 से एक कम 29D। बिल्कुल ये फार्मूला हम सीखते आ रहे हैं पहले से ही। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 प्लस में 29D, D की वैल्यू है -3, कितनी है -3, तो 10 प्लस माइनस आंसर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 × 27 2, 3 दूनी 4, 2 8 87, 87 में 10 गया 77, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, -77 इज द राइट आंसर। आपका इसमें सी राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या, इसमें भी AP दे रखी है, -3 माइनस हाफ, -3 माइनस हाफ और -3 माइनस हाफ और 2। सबसे पहला काम बिन सोचे समझे, AP गिवन है, A और D निकालो। A की वैल्यू -3, A की वैल्यू -3, D निकालो। दूसरे में से पहला घटाओ, माइनस के हाफ में से ये पहले ही बेचारा माइनस का है तो किसको हो जाएगा, प्लस का। ध्यान देना, ये पहले ही माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, किस वजह से, फार्मूले की वजह से। A2 - A1 होता है फार्मूला, A2 - A1 होता है फार्मूला। ये तो मैंने सिखा ही रखा। नीचे के नीचे गुना 2 × 2, नीचे के नीचे गुना 2 × 2, फिर क्रॉस करो, -1 × 1 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/2, तो आपको D भी निकालना गया 5/2। अब क्या निकालना था, अब आपको निकालना था 11th ट्रम, 11th ट्रम। तो 11th ट्रम का फार्मूला, 11th ट्रम निकालनी ना, अभी बताया था, ये देखो लिख रखी। 10 ट्रम निकालनी A10, 9 ट्रम निकालनी A9, 13 ट्रम निकालनी A30, तो 11th ट्रम निकालनी तो A11, क्या निकालना, A11। और A11 का फार्मूला A + 10D, A + 10D, A + 10D। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों, A की वैल्यू है -3, A की वैल्यू है -3, 10D। D की वैल्यू कितनी है, 5/2, 5/2। तो कैलकुलेशन करो बस, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो -3, 5 × 5 = 25, 25 में से 3 गया तो 22, कितना आ जाएगा आंसर, 22। समझ आया होगा, और आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चले भाई थर्ड करा रहा हूं दोस्तों, थर्ड का फर्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है, 2 यहाँ पर डैश है और 26, 2 डैश और 26। ध्यान देना दोस्तों, AP चली हुई है, लिखा हुआ है थर्ड में, इन द फ्लोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अभी आप बोलो अगर ये AP है तो इनको नाम देना चाहिए ना, AP है तो ये A1, ये A2, ये A3। अब आपको A2 निकालना है, यहाँ पर A2 लिख दूँ, कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। मूवी भी है दोस्तों, नो प्रॉब्लम। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 निकालना बड़ा आसान है, A2 निकालना। तो क्या होता है, अगर आपको कभी भी बीच का निकालना हो ना तो इसके लास्ट दोनों को जोड़ दो। कभी भी आपको बीच का निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 26 और 2 से भाग कर दो। ये याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी भी बीच का निकालना हो ना, D सेम होना चाहिए उनका। अरे AP तो है, ये AP में तो D सेम है, AP में क्या सेम है, D सेम है, तभी लगेगा ये। अगर आपको बीच का निकालना हो, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 26 और 2 28 बटे में 2 से काटोगे तो 14 दूनी 28, 14 × 2 = 28, 14 × 2 = 28। A2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। A2 कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। समझ आया होगा आपको, तो बिल्कुल A2 भी सर निकालना आ गया। आगे बढ़ो। सेकंड में क्या बोला हुआ है, देखें सेकंड में बोला हुआ है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर 13 निकालना, यहाँ पर फिर बॉक्स दे दिया और यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, 3 दे दिया। पहले बोला AP है, तो ये तो बड़ा आसान है इसको निकालना, लेकिन इसका नाम क्या है, ये A1 है, ये A3। तो पहले A3 निकाल देता हूँ। A3 निकालोगे तो दोनों को जोड़ो, 13 + में 3, 2 से भाग दे दो, 13 और 3 16, 16/2 यानी 2 8 = 16, 2 8 = 16, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। अब A1 निकालना, क्या निकालना, A1 निकालना। देखिए अब निकालने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, अब आप बोलो किस रास्ते से बताऊं। 2 प्रकार से निकाला जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन। कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे 2 प्रकार से कैसे निकाला जा सकता है बता देता हूं। देखिए आप लोग ये देखिए A2, अगर आपको A3 की वैल्यू पता लगी 8 है, A3 की वैल्यू कितनी है, 8 है। अगर मैं बच्चे से बोलूँ तू जल्दी से बस D बता दे, मेरे को D बता दे, क्या वो नहीं बता पाएगा। D तो अच्छे सिखा दिया भाई। चौथे में से क्या घटाओ, तीसरे में से क्या घटाओ, दूसरे में से क्या घटाओ, पहला। अरे पहला नहीं घटा पाओगे, A1 तो निकालना है, अभी बचा हुआ है। इसका मतलब 2-3 रास्ते D निकालने के लिए, तो आप चौथे में से तीसरा घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो। बिल्कुल मैं बताता हूं, मैं तीसरे में से जो ये 8 है, सॉरी ये 3 था ना,
ये कितनी वैल्यू थी, चौथी, A4 3 है। देखिए डी का फार्मूला यहाँ लगा रहा हूँ A4 माइनस A3 ताकि आपको नजर आए। तो A4 की वैल्यू 3 है और A3 आप लोगों ने निकाल लिया 8, तो डी निकालना आ गया माइनस के 5। बोलो पहले इतना बोलो भाई, क्या आपको डी निकालना आ गया क्या? बिल्कुल सर डी निकालना आ गया। चौथे में से तीसरा घटा दिया तो डी तो निकल गया। अब आप आराम से वो एक फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। मतलब अब देखिए ये भी फार्मूला A2 भी, A3 भी फार्मूला, A4 भी फार्मूला। बोलो किससे कराओ? चले इसे करा देता हूँ A2 से ही। ये लो A2 की वैल्यू 13 है और A2 फार्मूला होता है A प्लस 1D, A प्लस में 1D बराबर में 13। ए तो निकालना है और D की वैल्यू आप लोगों ने पहले ही निकाल ली। D की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों? -5। यहाँ -5 रख दो, ये 13, ये प्लस माइनस माइनस है, ये 13 है। तो A 13 माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। 13 और 5 18, 13 और 5 18। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अब आपको ये ए भी निकालना आ चुका होगा। मतलब क्या है, जहां भी एपी के अंदर कंफ्यूज हो जाओ, फार्मूला पुट करो, आंसर निकालो। ध्यान रखना डी निकालने में गड़बड़ मत कर देना। डी अगर आपको आता है तो सारे रास्ते आपके साफ हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ फंस चुका था आकर के, मेरी गड्डी फंस चुकी थी यहाँ गड्डी आकर के, तुरंत डी निकाला। तुरंत क्या निकाला? डी। इसके बाद ये भी फार्मूला A2 लगाओ, A3 निकालो, A4 निकालो। दूसरा 2 वेरिएबल से भी सोल्व कर सकते थे हम इसको। किससे? 2 वेरिएबल से भी। रास्ते बहुत सारे हैं दोस्तों, कोई एक रास्ता नहीं होता मैथ के अंदर, आप जानते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा, मेरे को ये अभी दिमाग के अंदर ये आ गया तो ये करा दिया। नेक्स्ट टाइम दूसरा करा दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चले भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ले लेता हूँ इसका दोस्तों, एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, और इससे बिल्कुल क्लियर करा दूंगा थर्ड को आपको। क्वेश्चन नंबर 50 ले लेता हूँ, बड़ा सा पार्ट, और इसको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा आपको। इसमें A1 भी निकालना, और ये 38 गिवन है, A3 निकालना, A4 निकालना, A5 निकालना। देख लेता हूँ दोस्तों, A2 A3 A4 और A6 गिवन है -22। देखो इससे क्लियर हो जाएगा। एपी बेसिकली किसकी डिमांड करता है? एपी किसी की डिमांड नहीं करता, बड़ा आसान है बेचारा एपी चैप्टर ही आसान है। और ध्यान देंगे आप लोग का यहाँ से कम 3, 2, 5 या 5-6 नंबर का टॉपिक है दोस्तों आप लोग का ये। चले इसके अंदर जो गिवन है वो लिखो पहले, बिन परेशान हुए। A1 भी निकालना, A1 भी निकालना। इसके अंदर आप बोलोगे सर A2 गिवन है 38, A2 गिवन है 38, बिल्कुल गिवन है भाई। A6 गिवन है -22। पहले दे बोलो भाई, पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लिया। A2 की वैल्यू 38 गिवन थी, 38 गिवन थी। A6 की वैल्यू -22 गिवन थी। A2 फार्मूला, A6 फार्मूला, फार्मूला खोल दो, आंसर तो आ ही जाएगा। A2 का फार्मूला A प्लस 1D, वो लगाने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया 38। ये क्वेश्चन बना लो फर्स्ट। A6 होता है A प्लस 5D, एक कम। ये तो अच्छे से रट गया होगा ना फार्मूला आपको भाई। ये फार्मूला देखो दिमाग में छप जाना चाहिए। A6 तुरंत, A6 बोलो तुरंत आए A प्लस 5D। A10 बोलो A प्लस 9D, एक कम। अब आप लोग यहाँ पर इसको इसके नीचे रख दो, आंसर आ जाएगा A प्लस में 5D। इसकी वैल्यू -22। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। साइन क्यों चेंज करते हैं? साइन इसलिए चेंज करते हैं ताकि दोस्तों कोई एक वेरिएबल कट जाए और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है A और D। एक को काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो ही हम एक की वैल्यू निकालेंगे। तो A से A कैंसिल हो चुका है, 5D से D गया तो 4D। ध्यान देंगे, ये भी D का परिवार, ये भी D का परिवार, आंसर में आएगा तो D का परिवार बिल्कुल आएगा। ज्यादा माइनस तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस को। ये गलती मत कर देना, ज्यादा माइनस तो आंसर माइनस। यहाँ पर ध्यान देंगे 38 और 22, 2 इसको दे दो तो 40, 2 इसको दे दो तो 40, है ना। अरे क्या कर दिया मैंने, 40 थोड़ी, 2 इसको दोगे तो 40 और 20 60, सॉरी भाई, 20 और 40 और 20 60, है ना। 40 और 20 60, ज्यादा प्लस तो आंसर प्लस। तो अब यहाँ पे डी निकालो दोस्तों, 60। अब ये देखेंगे, ये माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। ये गलती मत कर देना। ये माइनस का 4 बिल्कुल है, लेकिन रिलेशन मल्टीप्लाई है। रिलेशन क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड है, 4 से काटोगे तो 15, आंसर आएगा -15। माइनस नीचे या ऊपर माना जाता है, माइनस नीचे या ऊपर माना जाता है। तो डी की वैल्यू -15 आ चुकी है। डी की वैल्यू क्या? तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। सेकंड में कर देता हूँ, A प्लस में 5D और इसकी वैल्यू -22। A प्लस में 5D। अब देखो 2 साइन इकट्ठे मत रखो, प्लस माइनस आंसर माइनस। और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 15 5 जा 75। डायरेक्ट करा दिया दोस्तों मैंने स्टेप, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट करा दिया। आप लोग इसको 2 स्टेप में कर सकते हो, मैं एक में करा रहा हूँ। देखो गलती से बचने के लिए आप भी एक में कर सकते हो। प्लस माइनस आंसर माइनस, इनका रिलेशन मल्टीप्लाई है। 5D, डी की वैल्यू 15 5 जा 75, समझ आया होगा। -22। अब करो A
-22 और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का 75। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 53। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 53। ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका। अब जो मर्जी टर्म पूछ ले, हम आराम से निकाल देंगे, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी टर्म निकालनी है तो मेरे को ए का और डी का पता होना चाहिए। पता लग गया, ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, निकाल लो सर। ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। अब देखिए A1 तो आपके सामने आ चुका है 53 है, A1 की वैल्यू 53 है। A3 निकाल देता हूँ, एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। A3 का फार्मूला A + 2D, ए की वैल्यू तो 53, 2D, डी की वैल्यू -5 प्लस ये माइनस, तो आंसर माइनस और 15 दूनी 30, 15 2 जा 30। देखिए रिलेशन मल्टीप्लाई है ना 2D की, डी की वैल्यू -15 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 15 2 जा 30, तो 3 और 5 में से 3 गया 2, तो 23 कितना आ चुका है? A3 आ चुका है 23, A3 आ चुका है 23, A4 आ गया। A4 भी निकाल सकते हो, यहाँ निकाल देता हूँ दोस्तों। A4 का फार्मूला A + 3D, A4 का फार्मूला A + 3D। ए की वैल्यू 53, ए की वैल्यू 53 प्लस माइनस माइनस क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू आप देख ही पा रहे हो, डी की वैल्यू -15 थी, -15 थी। 15 3 जा 45, तो करो 15 में 13 में से 5 गया 8, तो आंसर आ जाएगा 8। A4 भी आ गया निकालना। तो दोस्तों आप आराम से A5 भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? A5 भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दे, ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दे, ये काम आप जरूर कर दे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। थर्ड आपको समझ आ चुका है, फोर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फोर्थ में क्या बोला हुआ है? फोर्थ में बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी, अच्छा क्वेश्चन आ गया। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78 विच टर्म ऑफ एपी, तो हमें क्या करना है? इज 78। देखे ध्यान से, इसकी पहले तो एपी की हो ना, आप आराम से ये समझे 3 8 13 3 8 13 18 डैश डैश करके यहाँ पर 78 भी गिवन है। क्या गिवन है? 78 भी गिवन है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, ये बोल रहा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को समझ लेना दोस्तों, समझने से बात बनेगी। वैसे मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन आप इसको पहले समझे। ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म कौन सी टर्म है वो जो कि 78 होगी। ये लास्ट टर्म पर इशारा है, मतलब इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, एन की वैल्यू मांग रहा है। इस बात को समझे दोस्तों, एन की वैल्यू मांग रहा है। अभी आप एक बात बताओ मेरे को, अच्छे से बताओ। ए पढ़ा, डी ए पढ़ा, अंतर भी पढ़ा, और ए एन लास्ट टर्म होती है। ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। ए एन भी पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, तो क्या बचा दोस्तों? एन बचा। क्या बचा? एन बचा, इसलिए एन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एन मांग रहा है। दूसरी बात को ध्यान देना, दूसरी बात, हमेशा लास्ट टर्म जो होती है ना, उसको ए एन के बराबर रख दो। किसके बराबर रख दो? ए एन के बराबर रख दो, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। अब आपको चाहे समझ आए या ना ये क्वेश्चन, अब आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू 3 है, इतना तो आपको समझ ही आ रहा है। डी की वैल्यू 8 - 3 5 है, तो दोस्तों क्या बचा? ए एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो एन तो नहीं है ना, एन ही पूछा था। विच टर्म, ये बोल रहा था, दोबारा सीख लो। विच टर्म ऑफ एपी 78 की तरफ इशारा कि 78 है ना, कौन सी टर्म है ये पूछ रहा है। 78 कौन सी टर्म है? तो मेरे को नहीं पता दोस्तों कौन सी टर्म है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, बताओ विच टर्म ऑफ एपी इज 13, विच टर्म ऑफ एपी इज 13, बताओ 13 टर्म कौन सी टर्म है? मैं इसको बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं। 13 टर्म जो है वो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म है दोस्तों, क्योंकि आप गिन सकते हैं। पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 8 है, थर्ड टर्म 18 है, फोर्थ टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है ना। तो पहली टर्म, पहला पद हिंदी में बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथे पद की वैल्यू 18 है। क्या इसके बारे में पाओगे क्या? ये चौथा है तो अंदाजा मार दो, ये 10वीं टर्म 78। ऐसे थोड़ी बता पाओगे, क्या पता इस डैश के बीच में अगर 3 डॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब 3 टर्म मिस नहीं है। क्या पता कितनी मिस है, कितनी ज़्यादा मिस है। आप इस चीज़ को सीख पाए क्या? तो दोस्तों इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये 78 कौन सी टर्म है, तो आप तुरंत बोलना एन निकालना। क्या निकालना? एन निकालना। समझ आया? दूसरा वे था ये एपी का अब तक का। अब आराम से ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, और इसकी वैल्यू 78। ए की वैल्यू 3, एन आपको निकालना है, डी की वैल्यू गिवन है 5 78। अभी सीख लो जो बच्चे कमजोर है, जिनको अच्छे से समझ नहीं आता कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो n - 1 इंटू में 5 78। ये प्लस का 3 इधर माइनस का आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो निकालना उसके जो मित्र थे उसी को दुश्मन बना दो। जो मित्र थे, मतलब इसका 3 भी मित्र है, 1 भी मित्र है, 5 भी मित्र है, लेकिन सबसे पहले प्लस का 3 जाएगा उधर माइनस का, फिर ये मल्टीप्लाई का 5 जाएगा डिवाइड में, और फिर ये माइनस कौन जाएगा? प्लस में, फिर ये n अकेला बच जाएगा। हमें चाहिए भी n का आंसर है। इस प्रकार धीरे धीरे इसको कमजोर कर देंगे। तो ये बच्चा 75 में से गया, n -
माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई का 5 इधर डिवाइड में जाएगा, 5 से काटोगे 15, 5 से 75 होता है, तो n बराबर बचा 15, माइनस का 1 उधर प्लस का, तो ये 16 आएगा। तो दोस्तों जो मांग रहा था ना कौन सी टर्म 78 है, तो वो 16 टर्म है दोस्तों, वो 16 टर्म है जो कि 78 का लाएगी, वो 16 टर्म है जो कि क्या कहलाएगी 78 का लाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हालांकि आंसर तो 16 आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको चेक भी करना चाहे एग्जाम के अंदर चेक कर सकते हैं। कैसे? आप A16 निकाल के देख लो, वो 78 आएगा या नहीं आएगा। A16 निकाल लो, A16 का फार्मूला A+15D होता है, एक कम होता है। A16 का फार्मूला सभी जानते हैं ना, A+15D होता है, एक कम होता है। A की वैल्यू 3 15 और D की वैल्यू 5, तो 3 5 5 15 5 जा 75, 75 और 3 78। देख लो दोस्तों 16 टर्म कितनी आ चुकी है, 78 आ चुकी है। हालांकि आपको ये करना नहीं था, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आप चेक भी कर सकते हैं। आपको कॉमन सेंस से थोड़ी ये भी चलने वाली है, कॉमन सेंस लगाना दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सबसे पहले 5 का फर्स्ट पार्ट 7 13 19 7 13 19 डॉट डॉट और 205। मान लो ये कैलकुलेशन ऐसी एग्जाम में आपके आप पास आ जाए, आपको कुछ सोचना समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हमेशा लास्ट टर्म को an के बराबर रखेंगे, और जब लास्ट टर्म को an के बराबर रखा जाता है हमेशा n आता है। हमेशा क्या आता है? n आता है। हमेशा क्या आता है? n आता है दोस्तों। लास्ट टर्म को अगर आप an के बराबर रखोगे तो n आएगा। अब आप क्वेश्चन समझ भी लो दोस्तों। विच द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ एपी, विच द नंबर ऑफ टर्म इन ईच फ्लोइंग ऑफ द एपी। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है पूछ रहा है। इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, मतलब n पूछ रहा है। और n टोटल जब टर्म पूछता है ना कितनी टर्म है, वो हमेशा लास्ट टर्म से पता लगता है। किससे पता लगता है? लास्ट टर्म से। इसको तो मैं ही बता सकता हूँ, ये पहला, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसका ही नहीं पता। जिसका नहीं पता उसके बारे में तो सीखना है, उसी को तो निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा लास्ट टर्म को an के बराबर रख लेना, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बात ध्यान देना, मेरा 4th और 5th में कोई अंतर नहीं है। 4th और 5th में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्या है, वर्डों का हेर फेर है। 4th में वर्ड अलग प्रकार से यूज कर रखा है और इसमें अलग प्रकार से यूज कर रखा है दोस्तों। बिल्कुल अब आप वैसे सीख चुके हैं, लास्ट टर्म को an के बराबर रख दो, लास्ट टर्म को an के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जब AP गिवन है, A और D भी गिवन है। A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 13 - 7 है, यानी 6 है। D की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो D तो आप लोग निकालना सीख ही चुके हो, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा। चले an का फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d 205। a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस में n माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 6, तो 205 तो n माइनस का 1 इंटू में 6 205, और ये प्लस का 7 दोस्तों उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। n के मित्र इसके दुश्मन बना देंगे। पहले प्लस का 7 माइनस का, गुणा भाग माइनस प्लस, तीनों चीजों को दिमाग में रख लो। पहले प्लस का 7 जाएगा उधर माइनस, ये गुणा का 6 भाग में जाएगा, माइनस किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल लिया करो। तो n - 1, तो ये 205 में 7 गया, 15 में 7 गया, तो 8 9 198, तो ये मल्टीप्लाई का 6 डिवाइड में 6 3 18 और 6 3 18, तो ये n आ गया 33 और माइनस का 1 उधर दोस्तों प्लस का, तो 34। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 34। तो इसने बोला था कितनी टर्म में है, तो इसमें टोटल जो है 34 टर्म में है दोस्तों, 34 टर्म है। और इसको यह भी बोला जा सकता है जो 24 टर्म है ना वो 205 है, चेक भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है। चलो भाई सेकंड पार्ट देखिए इसका। 18 15 18 मिक्स फ्रैक्शन रखिए। 15 इंटीजर 1/2, इसको मिक्स को आप सिंपल बना सकते हो। सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेना 15 दूनी 30 और 31/2, 15 दूनी 30 और 31/2, ये आपको अपने लेवल पर आना चाहिए दोस्तों। 13 और डैश डैश -47 तो आप सीख ही चुके हैं। अगर इसमें लास्ट टर्म जो है, इस लास्ट टर्म को an के बराबर रखो, n की वैल्यू आ जाएगी। और आपसे n ही मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है? n ही मांग रहा है। चले देखिए a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 18, d की वैल्यू क्या है? 31/2 माइनस में 18, एलसीएम लेना अच्छे से आता है, अपन 1 लगाओ, नीचे के नीचे करो, 2 1 जा 2 क्रॉस करो, 31 एकम 31, 18 2 जा 36, तो 36 में से 31 गया 5/2। क्या ठीक कर दिया? ठीक तो कर दिया, लेकिन सर साइन की मिस्टेक छोड़ दी, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। तो an बराबर आ गया आपका -47, an बराबर क्या आ गया? माइनस का 47, तो a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d बराबर -47। a की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस में n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी आई है? -5/2, d की वैल्यू कितनी आई है? -5/2 -47। पहले क्वेश्चन को रुको और बोलो। देखिए प्लस का 18 माइनस का, प्लस का 18 उधर जाकर माइनस का, और ये माइनस उधर जाकर प्लस,
ये माइनस उधर जाकर प्लस, बिल्कुल गलत। ये रिलेशन मल्टीप्लाई है डी का, ध्यान देगा, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। ये हालांकि नजर आ रहा माइनस का, लेकिन रिलेशन मल्टीप्लाई है। ये -5/2 डिवाइड में जाएगा, ये -5/2 डिवाइड में जाएगा, उसके बाद ये माइनस प्लस में जाएगा। तो जो गलती होनी थी वो मैं बता चुका हूँ, अब आपको सिखा देता हूँ। तो n-1 इंटू -5/2 बराबर में -47, तो ये प्लस का उधर जा गया माइनस का 18, तो कितना बचा 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस माइनस माइनस। देखिए समान चिन्ह जुड़ते हैं दोस्तों, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। जो बच्चे थोड़े गलत फहमी में है ना वो देखे इस चीज़ को, -3 और -2, 3 और 2, 4 केस होते हैं दोस्तों, जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, 4 केस होते हैं, माइनस में 4 केस होते हैं दोस्तों, जल्दी से बता रहा हूँ। मैथ के अंदर चार ऑपरेशन होते हैं जोड़ने घटाने के, ये 4 रोज के लिख दिए। ये भी माइनस ही माइनस, समान चिन्ह जोड़ते हैं, समान चिन्ह है तो जोड़ दो, 3 और 2 5, ये भी प्लस जोड़ दो, 3 और 2 5, 1 माइनस 1 प्लस। कभी भी 1 प्लस 1 माइनस हो तो हमेशा घटता है, बस ये याद कर लो, कभी भी 1 माइनस 1 प्लस हो असमान चिन्ह घटते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब साइन की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, साइन को सेट कर लो, जिसके साइन में कोई दिक्कत नहीं, जिसका ज्यादा होगा ना उसका साइन आएगा। यहाँ 3 मेंबर है, यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ 3 मेंबर है, यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ भी 3 मेंबर है, यहाँ भी 2 मेंबर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ साइन माइनस आएगा प्लस, या तो माइनस आ सकता है प्लस, बाकी तो कुछ नहीं आ सकता। तो अब बच्चे को नहीं पता लग रहा सर माइनस आएगा प्लस आएगा, आपको हालांकि पता है फिर भी बता रहा हूँ कि माइनस आएगा प्लस, दोनों की लड़ाई करा दो। यहाँ 3 बंदे या 2 बंदे, कौन जीतेगा? 3 जीतेगा। कौन जीतेगा? 3 जीतेगा। भाई जिसके ज्यादा आदमी वही जीतता है, तो जिसके ज्यादा आदमी वही जीतेगा, तो आंसर माइनस आ जाएगा। तो माइनस साइन का खेल तो सिर्फ इतना, जिसके ज्यादा उसका आंसर। तो यहाँ 3 ज्यादा माइनस का आंसर, यहाँ भी 3 ज्यादा तो प्लस का आंसर, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ 3 ज्यादा प्लस का आंसर, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी 3 माइनस के ज्यादा तो आंसर माइनस का। अब आपसे कोई बोले -30 + 25, तो आप लोगों ने देखा 1 - 1 प्लस, असमान चिन्ह घटेंगे, 30 में से 25 गया 25, सॉरी 30 में से 25 गया तो 5, लेकिन अभी साइन में आप कंफ्यूज हो गए, माइनस लगा प्लस। एक ही सिंपल, एक ही साधारण सी बात, ज्यादा किसके बंदे हैं? 30, कौन है ज्यादा? 30 किसका? माइनस का। आंसर किसका आएगा? माइनस का। जिसके ज्यादा उसी की सरकार, जिसके ज्यादा उसी की सरकार। तो साइन का भी खेल खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है माइनस का 65 आ चुका है, और इधर बचा हुआ है n-1 इंटू में -5/2, माइनस में 5/2, तो n-1 -65। अब ये डिवाइड है, ये डिवाइड किस में जाएगी दोस्तों? सॉरी, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन किस में जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ डिवाइड ही लिख लो, यहाँ डिवाइड ही लिख लो, -5/2। जब फ्रैक्शन में होना तो डिवाइड के साथ लिखना आप लोग, जब फ्रैक्शन दे देना तो डिवाइड के साथ लिखना, क्योंकि इससे क्या होगा जल्दी समझ आ जाएगा आपको। n-1 -65, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, मल्टीप्लाई में बदलोगे तो इसका भी आपको इन्वर्स करना पड़ेगा, डिवाइड का इन्वर्स मल्टीप्लाई, और इसका भी इन्वर्स करोगे तो 2 - 5, ये उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा दोस्तों। डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटोगे तो 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एन चाहिए था, माइनस का एक उधर प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 27। आंसर कितना आ जाएगा? 27 आएगा। एन तो चाहिए था। अब वो पूछ रहा था ना कितनी टर्म है, तो टोटल 27 टर्म है, टोटल 27 टर्म है। और इस आप ये बोल सकते हैं जो 27 टर्म है ना वो -47 है, ये भी समझ लो। 27 जो है वो -47 है, ठीक है भाई। चले भाई क्वेश्चन नंबर 6 को समझे दोस्तों। 6 में बोला है माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11, एपी गिवन है 11 8 5 5 2 डॉट और -150 आपसे क्या बोल रहा है? चेक वेदर, चेक करना है दोस्तों, चेक करना है क्या -150 भी इसकी एपी इसकी टर्म है। ये बोल रहा है चेक करो क्या -150 भी क्या इसकी टर्म है, ये चेक करना है। ये क्या करना है आप लोगों को? चेक करना है कि क्या -150 भी इसकी टर्म है। तो दोस्तों ध्यान देना किस प्रकार से चेक किया जा सकता है, अभी ध्यान देंगे। इसके बारे में चेक करना, जिसके बारे में हमें पता करना हो, जिसके बारे में हमें चेक करना हो, उसको हमेशा an के बराबर हो। मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ अब सिखा चुका हूँ भाई। जिसके बारे में हमसे पूछे ना उसको an के बराबर रख दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। अब हमसे -150 के बारे में फोकस करा रहा है कि -150 क्या एपी की टर्म है, तो इसका मतलब इसको an के बराबर रख दो। अगर n की वैल्यू आ गई तो ये आंसर है। n नेचुरल नंबर आना चाहिए। एक बात और ध्यान देंगे, n हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। n क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर आप जानते हो या 1 2 3 4 5 होता है, प्लस पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो अगर नेचुरल आ गया तो आंसर है। अभी यहाँ पर ए देख ही पा रहे हो, ए की वैल्यू 11 है सर, 11 है। डी क्या होता है?
डी क्या होता है, दूसरे में से पहला घटाओ, तो 8 में से -11 जाएगा तो -3, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, एक प्लस और एक माइनस हमेशा घटेंगे, ये प्लस ये माइनस घटेंगे। 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। ए एन -150 फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस में n -1 इंटू डी बराबर -150। ए की वैल्यू 11 प्लस में n निकालना है -1, डी की वैल्यू डी -3 -150। अब ठीक है, अभी थोड़ा सा रुको और बोलो, प्लस का 11 माइनस का 3 प्लस का, गड़बड़ मत करना, रिलेशन मल्टीप्लाई है तो ये -3 डिवाइड में जाएगा, -3 डिवाइड में जाएगा और -1 प्लस में जाएगा। चलिए अब कर दो, तो n माइनस का 1 -3 -150, तो ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 161, माइनस का 161 और n माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी देखो 3 का रूल जानते हो ना, क्या 3 से डिवाइड होता है क्या, 6 और 1 7 8, 3 से 161 डिवाइड ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे 161/3 माइनस का प्लस का, आप इसको सोल्व भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। और आप बोल दो जो ये -150 है ये इसकी क्या टर्म नहीं है, तो आंसर नो आएगा दोस्तों, ये इसकी टर्म नहीं है, तो 150 -150 इज नॉट दिस क्वेश्चन टर्म, तो इसकी ये टर्म नहीं है, आंसर नो आएगा, बिकॉज एन की वैल्यू पूरी नहीं आई, एन की वैल्यू क्या नहीं आई यहाँ पर, पूरी नहीं आई। अगर एन नेचुरल नंबर आ जाता, एन क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता तो आंसर आ जाता। अब तो नो आंसर है। कुछ बच्चे परेशान ही रहते हैं, कुछ बच्चे क्या रहते हैं, परेशान, वो बोलते हैं कि सर एन की वैल्यू क्यों नहीं है, देखिए अगर मानकर चलो यहाँ पर 6 और 1 7 और 2 9, 6 और 1 7 और 2 9, अगर ये 162 होता, मानकर चलो ये 162 आ जाता यहाँ पर, तो नीचे क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। अब ये कट रहा था दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, और ये -1 भी था दोस्तों, प्लस का 1, तो देखे 54 और 1 55, फिर तो ये एपी हो जाता, मतलब आपको मैंने बताया था एन नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये इससे डिवाइड होना चाहिए था। अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये एपी, तो ये -150 एपी की टर्म होती, एपी तो था, ये तो टर्म एपी थी, 11852, ये तो एपी की टर्म दे रखी थी, लेकिन इसके बारे में पूछा गया था, ये एपी की टर्म नहीं है, -150 एपी की टर्म नहीं है, ये वैसे जानबूझ करके इसके अंदर रख दी। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जाता है ये एपी की टर्म है नहीं, बड़ा आसान है, तरीका तो वही है, ए एन के बराबर रखना, बात तो वही है सेम, लगना तो एन का ही फार्मूला है, ए एन के बराबर रखना, बस यस और नो, अब की बार यस नो में आंसर देना, एन की वैल्यू निकल जाती आंसर यस होता है, एन की वैल्यू नहीं निकली आंसर नो हो गया। निकालना तो वही है दोस्तों, निकालना तो वही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया भाई, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। 31 टर्म निकालनी है, 31 टर्म निकालनी है, ये तो आपको निकालना है दोस्तों 31 टर्म। अभी अगर ये निकालना हो तो मैंने अच्छे सिखाया, 31 टर्म का मतलब A30 निकालना, 31 टर्म का मतलब A30 निकालना। अगर A30 निकालना तो इसके लिए 2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ए की और डी की। ध्यान देना दोस्तों, A31 टर्म निकालनी, इसका मतलब A30 निकालना। A30 का फार्मूला होता है A + 29D, A प्लस में 29D, मतलब आपको रिक्वायरमेंट है ए की और डी की, ए की और डी की। अगर क्वेश्चन में ए और डी दे दे तो ये मामूली सा क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, ये मामूली सा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने अब तक सिखाया आपको क्या निकालना था। चले, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एपी, 11 टर्म इज 38, 11 टर्म 38 है, इसका मतलब क्या, 11 टर्म इज 38 है। 11 टर्म का मतलब A11 इज का मतलब इक्वल होता है 38, ठीक है दोस्तों। एक तो ये बात गिवन है, 11 टर्म इज 38, नेक्स्ट गिवन है 16 टर्म इज 73। 16 टर्म का मतलब A16 और इसका मतलब इक्वल टू 16 टर्म इज 83, सॉरी 73, क्या था 73। तो इस बात को सीख के पहले तो इसने गिवन दिया 11 टर्म तो 38 है, 11 टर्म का मतलब A11 इज इक्वल टू 38 और 16 टर्म इज 73, A16 इज इक्वल टू 73। इतनी बात समझ आ चुकी होगी। करो अब A11, अब ये A11 भी फार्मूला होता है, A16 भी फार्मूला होता है, आंसर निकाल लो। अभी आपको मेन रिक्वायरमेंट थी ए की और डी की, ए और डी तो गिवन नहीं, इक्वेशन दे रखी, इन इक्वेशन के अंदर ए और डी होता है, यहाँ से ए और डी निकलेगा, यहाँ से ए और डी निकलेगा। चले भाई कैसे निकलेगा देखिए, 11 का फार्मूला A + में 10D, A + में 10D बराबर में 30, इक्वेशन फर्स्ट बना चुके हो। A16 का फार्मूला A + 15D, A + में 15D बराबर में 73, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड रख दो इसके नीचे दोस्तों, A + में 15D बराबर में 73, तो ये प्लस माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दो, ए से क्या आ जाएगा कैंसर, 15D इसमें से 10D गया तो माइनस के 5D। ध्यान देंगे
परिवार डी का आंसर में भी परिवार डी का ही आएगा, लेकिन ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस, और एक माइनस एक प्लस हमेशा घटेगा, एक माइनस एक प्लस हमेशा घटेगा, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ते हैं, माइनस माइनस होता जोड़ देते, और साइन किसका आता है, जिसके ज़्यादा। चले भाई इधर इसमें से घटाओ, -73 में से +38, तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो डी कितना आ गया 35/5, 5 7 35। बोलो भाई डी निकालना आ चुका है, डी की वैल्यू रख दो सेकंड में डी की वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस में 15D। दोस्तों मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को रखना, पहले सेकंड को मैं कर देता हूँ, तो 15 है, और डी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, चले पूरा ही कर देता हूँ। ए प्लस 15D बराबर 73, ये थी दोस्तों सेकंड। इसमें डी की वैल्यू पुट करो, ए प्लस में 15D, डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 बराबर में 73, तो ए 15 7 105 बराबर में 73, तो ए आ गया आपका 73 और माइनस का 105, तो ए की वैल्यू आ चुकी है 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, तो ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, ए आ गया तो आ चुका -32, ए आ चुका -32। अब आपसे पूछी गई थी 30 टर्म निकालो, क्या निकालो 30 टर्म, ये तो बड़ा आसान है, यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, 30 टर्म निकालनी थी, तो ए 13 टर्म का मतलब ए 31 निकालना, 31 टर्म निकालनी थी, 31 टर्म निकालनी थी, तो ए 31 निकालना, ए 31 का फार्मूला ए प्लस 30D, ए प्लस में 30D, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है -32 प्लस में 30, डी की वैल्यू आई थी, डी की वैल्यू आई थी क्या 7, डी की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो -32 7 या 21 210, 7 या 21 210 घटा दो आंसर आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 7, तो 178। भाई 210 में से 32 घटाओगे तो 178, ज़्यादा प्लस आंसर प्लस, ज़्यादा प्लस तो आंसर भी प्लस आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों। आपसे ये पूछ ला 31 टर्म निकाल लो, तो 31 टर्म के लिए ए और डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ए और डी क्वेश्चन में कभी नहीं देगा, इक्वेशन की फॉर्म में देगा। किसकी फॉर्म में देगा, इक्वेशन की फॉर्म में देगा, और इक्वेशन पर फार्मूला डायरेक्टली पुट हो जाता है, इक्वेशन पर फार्मूला डायरेक्टली पुट हो जाएगा, आंसर आराम से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो आपका कितना हो चुका है, 7 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे, अभी क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमेंगे। इर्द गिर्द घूमने का मतलब है दोस्तों वर्डों को बदलेगा, बाकी मेथड तो यही था, अब तक मेथड सारे हो चुके हैं आपके। देखिए अब 8 में क्या बोला है, 8 में क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच, एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है। टोटल कितनी है 50 टर्म, इस बात को सीख लो, टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज 12, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 बराबर में 12, A3 बराबर में 12, ठीक है, तो एक गिवन है। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म का मतलब A3 इज का मतलब इक्वल, और 12 वैल्यू दे रखी, थर्ड टर्म इज 12, A3 इज इक्वल टू 12। ये समझ आ चुका है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बोलना एंड लास्ट टर्म इज 106, एंड लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म को an के बराबर लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को an के बराबर लिख सकता हूँ, an बराबर 106। ध्यान से सीखे दोस्तों, लास्ट टर्म इज 106, इसका मतलब इक्वल टू, और पूरी वैल्यू 106 है। लास्ट टर्म को आप l भी लिख सकते हो, an के बराबर भी लिख सकते हो, बट पहले आना टोटल टर्म 50 थी, टोटल टर्म 50 थी, टोटल टर्म 50 थी। एन की मतलब टोटल टर्म 50 है, तो मतलब एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू दोस्तों 50 दे रखी है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50। इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है ना, ये 50 बराबर 106 गिवन है। इसको जानबूझ करके टुकड़ों में तोड़ करके बोला, आपको फैक्टर के रूप में बोला, इसको डायरेक्टली बोल सकता था 50 टर्म इज 106, 50 टर्म इज 106। अगर ये बोलता तो पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसकी तरह हो जाता, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको एक स्टेप और घुमा दिया, आपके साथ एक गेम और खेल दिया, तो आप उस गेम को उसके साथ खेल दो। मतलब इसको इस दोनों को अगर जोड़ू ना, दोनों चीजों को जोड़कर बोलूं तो इसका मतलब है 50 टर्म इज 106, तो A50 इज 106, या इसको बोला लास्ट टर्म 106 है, और जो टोटल टर्म है वो 50 है। तो दोस्तों इन दोनों से ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब इसमें कुछ ज़्यादा समस्या नहीं बची। और आपसे लास्ट में पूछा गया फाइंड द 29 टर्म, तो 29 टर्म जो निकालना तो बाद की बातें हैं, उसको तो बाद में निकालेंगे। पहले इनसे क्या क्या मिलेगा आप समझिए। इनसे सर हमें ए और डी मिलने वाला है, इनसे हमें क्या मिलने वाला है, ए और डी निकाल लो भाई। इसका फार्मूला पुट करो, इसका फार्मूला क्या होता है A3 का, A प्लस 2D की वैल्यू 12, इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। A50 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में 49D, इसकी वैल्यू 106 गिवन है। बोलो भाई, पहले ये बोलो जल्दी से, क्या A50 का फार्मूला सभी को याद है? 50 निकालना तो एक कम, 50 से कम बिल्कुल जल्दबाजी में 49 आएगा ना, जल्दबाजी में से हो गया दोस्तों 49 आएगा।
देखिए भाई, ये 49 है दोस्तों, 49D, ठीक है, एक कम आएगा, एक कम आएगा, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको यहाँ रख दो, a प्लस में 49D बराबर में 106, बराबर में 106, साइन चेंज करो, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 49D में से 2 जाएगा तो माइनस 47D, ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस, एक प्लस एक माइनस घटेंगे, यहाँ भी ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस, तो 4, 6 में 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, माइनस है माइनस कैंसिल, तो डी आ गया आपका 94 माइनस 47, तो 47 दूनी 94 ही होता है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, तो डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। डी की वैल्यू या 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो, सेकंड में कर देता हूँ, a प्लस में 49D बराबर 106, 49D, डी की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, डी की वैल्यू आई है 2, डी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 बराबर में 106, तो ए आ गया आपका 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 98 बराबर 106, तो ए आ चुका है 106, प्लस का हो जाएगा माइनस का, 16 में से 8 गया तो 8, ए की वैल्यू 8 आ चुकी है दोस्तों, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, ए 8 है, डी 2 है। अब आपसे जो पूछा था आराम से निकल जाएगा भाई, आपसे ये पूछा गया था फाइंड द 29 टर्म, 29 टर्म पूछ रहा था, 29 टर्म पूछ रहा था, यहाँ निकाल देता हूँ, 29 टर्म का मतलब A29 पूछ रहा था, और A29 पूछ रहा था, तो A29 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 28D, a प्लस 28D, 29 से एक कम, तो a की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, और 28, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू 2 आई है, तो कर दो ये 8, ये 28 दूनी 56, 8 और 6 14, 64, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सीखेंगे। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, इसका मतलब सीखे पहले तो, थर्ड टर्म का मतलब होता है A3 और नाइन्थ टर्म का मतलब होता है A9। देखिए दोस्तों, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, ये लिखा हुआ है थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, अभी मैंने अच्छे से सिखाया आपको, थर्ड टर्म का मतलब A3, नाइन्थ टर्म का मतलब A9, इतनी बात आ गई समझ में, चले आगे बढ़ते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, तो पहले A3 का जिक्र था, ये 4 होगी और ये 8 होगी दोस्तों, ये बोला हुआ 4 and -8, 4 and -8, तो इसको अब फिर घुमा दिया, इसको ऐसे बोल सकता था, थर्ड टर्म इज 4, A3 इक्वल टू 4, नाइन टर्म इज -8, A9 इज इक्वल टू -8। अभी ये तो आप सीख ही चुके थे, इसलिए उसने ग्रामेटिकल एरर ना आने की वजह से सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से ट्रांसलेट कर दिया, बिल्कुल, लेकिन बातें तो सेम चली हुई है, बातें क्या चली हुई है, सेम चली हुई है, क्वेश्चन सेम चला हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है लास्ट में, विच ऑफ द AP इज 0, विच टर्म ऑफ AP 0, विच टर्म ऑफ AP 0, ये बात की बात है दोस्तों, क्या पूछा इसको भी समझाऊंगा। पहले यहाँ से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जिम्मेदारी ये बनती है पहले आप A और D निकालो, क्या निकालो, A और D निकालो, बिल्कुल। A3 का फार्मूला A प्लस 2D, ये तो हो जाएगा 4, ये क्वेश्चन फर्स्ट बनेगी दोस्तों। और इससे क्या बनेगा, इससे सेकंड से क्या बनेगा, A9 क्या होता है, A9 का फार्मूला A प्लस में 8D, A प्लस में 8D, एक कम बराबर में -8, बराबर में -8, इक्वेशन सेकंड बोलो, A9 A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, रख दो इसके नीचे, A प्लस में 8D बराबर में -8, तो ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोस्तों कैंसिल हो चुका है, 8 में से 2D जाएगा -6D, 8 और 4 12, तो D क्या निकल गया 12, माइनस का 6 उधर प्लस का 6, बिल्कुल गलत मत करना, रिलेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, माइनस नीचे या ऊपर, माइनस ऊपर ही माना जाता है, D -2 आ चुका है, D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख देता हूँ, A प्लस में 8D बराबर में -8, A प्लस माइनस दोस्तों, ये प्लस और ये माइनस, 8D रिलेशन मल्टीप्लाई, D की वैल्यू 2, 8 2 जा 16 बराबर में -8, तो A आ चुका है -8 प्लस में 16 में से 8 गया 8, A8 आ चुका है, A8 आ चुका है। अब जो मर्जी पूछ ले, लेकिन क्या पूछा, थोड़ी सी अलग लाइन ही पूछ डाली आप लोगों से, बोला विच टर्म ऑफ AP 0, विच टर्म ऑफ AP 0, कौन सी टर्म है जो 0 होगी, कौन सी टर्म है जो 0 होगी, हमें तो नहीं पता दोस्तों कि जो 0 है वो कौन सी टर्म होगी, और मैंने बताया जो मर्जी पूछे उसको AN के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, उसको AN के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा, उसको AN के बराबर रख दो, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ करा देता हूँ, बिल्कुल यहाँ करा देता हूँ, तो यहाँ पर आप AN बराबर 0 रख दो। किसने बोला है कि कौन सी टर्म 0 होगी, मैंने बोला जिसके बारे में नहीं पता है AN के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका फार्मूला A प्लस में N माइनस का 1 इंटू में D बराबर में 0, A की वैल्यू आप लोगों ने निकाली 8,
एन यहाँ से निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू अपने आप आएगी थी -2 बराबर में 0। फिर यहाँ तो वही दोस्तों मित्र को दुश्मन बनाना पड़ेगा, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और n माइनस का 1 माइनस का 8, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए छोड़ दिया, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू 4 n की वैल्यू 5। यहाँ आकर बच्चा फिर परेशान, सर समझ नहीं आया, ध्यान देंगे। इस लाइन का मतलब है जो फिफ्थ टर्म है ना, जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है, फिफ्थ टर्म क्या है 0 है। आपको नहीं मन रहा, वैसे आंसर आ चुका है, फिफ्थ टर्म है जो कि 0 है, आप लिख भी सकते हैं, आप लिख लेना दोस्तों, फिफ्थ टर्म 0 है, नहीं तो n की वैल्यू 5, ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, एनी पूछ रहा था। तो इसका मतलब बता रहा हूँ कि जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है, फिफ्थ टर्म है 0। आपका मन ना मानने चेक कर लो, आपका आंसर का पता लग जाएगा। नहीं फिफ्थ टर्म क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिफ्थ टर्म का फार्मूला a+4d, 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी वो करना नहीं है, सिर्फ चेक के लिए बता रहा हूँ। a की वैल्यू 8, 4d, d की वैल्यू क्या निकाली थी, d की वैल्यू -2, ये क्या आनी चाहिए, रिजल्ट 0, 8 4 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, 0 बराबर 0। समझ आ गया दोस्तों, इस लाइन का मतलब भी अच्छे समझ आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, चले भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, द 17 टर्म ऑफ एपी एग्जिट्स इट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। द 17 टर्म, ध्यान देंगे दोस्तों, 17 टर्म का मतलब क्या है, A17, ध्यान दो, 17 टर्म का मतलब A17, आगे बढ़ो। द 17 टर्म ऑफ एपी एग्जिट्स इट्स 10th टर्म, 10th टर्म का क्या मतलब है, A10, 10 टर्म का मतलब क्या, A10, ये एग्जिट है, एक दूसरे से एग्जिट है, ज्यादा है 7, ज्यादा है 7, तो ज्यादा बोले या कम बोले हमेशा बीच में माइनस आएगा। A17 A10 जो मर्जी बोले हमेशा बीच में माइनस आएगा, इस बात को ध्यान दे लो, सीख लो या रट लो जो आप बोलोगे। तो इसने बोला 17 टर्म जो है ना 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो यही तो मतलब है दोस्तों। 17 टर्म का मतलब है 70, 10 टर्म का मतलब A10, एग्जिट्स थी कितनी 7, तो बीच में रिलेशन तो माइनस का बनेगा, एक दूसरे से डिफरेंस का जिक्र है दोस्तों, डिफरेंस का जिक्र है। ये एग्जिट बोले या लेस देन बोले तो भी माइनस आएगा, ज्यादा बोलेगा तो भी माइनस, लेस बोलेगा तो भी माइनस आता। लेस बोलता ना फिर क्या होता है, ये बाद वाला पहले आ जाता, पहले वाला बाद में आ जाता, सिर्फ इतना अंतर होता है, लेकिन वो केस नहीं दे रखा, सिर्फ एक ये केस दे रखा। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है, फार्मूला आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं डी पूछ रहा है, लगाओ। 17 का फार्मूला A+ में 16d, माइनस 10 का फार्मूला A+ में 9d बराबर में 7। ठीक कर दिया, गलत किया सर, ब्रैकेट लगाओ, बाहर माइनस है ब्रैकेट लगाओ, अब गलत नहीं है। तो A+ में 16d माइनस अंदर भेज दो, माइनस A, माइनस में 9d बराबर में 7, प्लस A से माइनस A कैंसिल, 16d में से 9d गया, 16d में से 9d गया 7d बराबर में 7, तो d कितना आ गया 7, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में 7 1 जा 7, तो d का आंसर कितना आ चुका है दोस्तों 1 आ चुका है। यही आपसे पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ना, सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है, 11 में घबराना नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। जिसने 10 को समझ लिया उसने 11 को भी समझ लिया, सिर्फ फर्क किया इसके अंदर पहले AP रखिया, पहले AP रखिया 3 15 27 39, 3 15 27 39, AP रखी, AP रखी, A की वैल्यू 3 है, पहले लिख लो, D की वैल्यू 15 - 3 है, तो आ गया 12। मैंने आपको अच्छे से बताई थी एक बात, जब AP गिवन हो तो A और D गिवन है। अब करो इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन का। इसने बोला विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म कौन सी टर्म, मान लो nth टर्म, कौन सी टर्म, nth टर्म। ध्यान देना दोस्तों, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। इसने बोला विच टर्म को मैंने बोला nth टर्म है, nth टर्म है तो मतलब nth टर्म का मतलब an, nth टर्म का मतलब an, कहाँ से आया an पता लग गया। इसने बोला ना स्टार्टिंग में विच टर्म, मैंने बोला nth टर्म है, वो कौन सी टर्म है, nth टर्म, तो an। आगे बढ़ो विल बी द 132 मोर देन द 54 टर्म, 54 टर्म का मतलब A54, 54 टर्म का मतलब A54, दो टर्मों का जिक्र हो तो माइनस होगा हमेशा। और इसने बोला था कितनी मोर देन थी, ये थी 132, तो इक्वल में आएगा 132। शब्दों का हेरफेर है दोस्तों, शब्दों का हेरफेर है, क्वेश्चन तो सेम है, सिर्फ समझाने का और वर्डों को लिखने का फर्क था। इसने बोला विच टर्म, तो मैंने बोला nth टर्म तो an, फिर इसने बोला 54 टर्म तो A54, मोर देन है 132, तो इक्वल कर दो, बीच में माइनस का रिलेशन आएगा, यहाँ से फार्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप बोलोगे निकालना क्या है, विच टर्म मतलब n की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपके पास A भी पड़ा D भी पड़ा, करो सोल्व, आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ लिया है सर, अच्छे से हो चुका है। आप फार्मूला का आंसर आ जाएगा, तो an का फार्मूला A+ में माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाना, A+ में 53D, A+ में 53D बराबर में 132, A की वैल्यू दोस्तों 3, प्लस में n निकालना -1, D की वैल्यू 12,
माइनस, साइन खोल रहा हूँ दोस्तों, माइनस माइनस, ए की वैल्यू 3, यहाँ भी माइनस 53, डी की वैल्यू कितनी आई थी, डी की वैल्यू 12 बराबर में 132। तो यहाँ से 3 से +3 से -3 तो कैंसिल। अभी क्या काम कर सकते हो आप लोग, क्या काम कर सकते हो तो एक काम कर लो, n माइनस का 1, ये 12 और ये माइनस 12 3 36, 12 3 36 3, 12 3 36 3, 12 5 60 और 3 636 और इधर था 132, तो n माइनस का 1 12, तो 132, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 336, तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, n माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 12 डिवाइड में जाएगा 12 6 72, 12 6 72 72, कितना बचा दोस्तों 4 बचा 48, 12 4 जा 48 64 64, तो n कितना आ गया ध्यान देंगे, n कितना आ गया, n माइनस 1 यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, n माइनस 1 की वैल्यू 64 आई है, तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 65, कितनी आएगी 65, तो वो 65 टर्म है दोस्तों, वो 65 टर्म होगी जो कि 54 टर्म से 132 मोर देन होगी। मैंने ये भी समझा दिया आपको इस लाइन का मतलब क्या है, तो कौन सी टर्म होगी 65 टर्म होगी। ध्यान देना 10 और 11 पर, 10 और 11 बिल्कुल सेम है, जब भी दो टर्मों का लगातार का जिक्र हो बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा। आगे बढ़ेंगे, चले भाई।